जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 8 ही क्वेश्चन है। ठीक है। और आप अभी तक क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर आगे आप क्या पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है। लेकिन चाहे आपका एग्जाम 7 को हो, चाहे आपका एग्जाम 8 को हो, चाहे आपका एग्जाम 9 को हो। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है पहले इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी का करने वाले हैं रिवीजन। अगर आपको दूसरा भी क्वेश्चन करना है तो कीजिए, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को करना है, चाहे आपका एग्जाम किसी भी दिन क्यों ना हो। ठीक है। पहले इन क्वेश्चन को करो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को करो, क्योंकि आप देखेंगे चाहे आपका एग्जाम 7 को, 8 को या तो 9 को, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है दोस्तों। और 5 क्वेश्चन दिया रहेगा 15 नंबर वाला, उनमें से कोई 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो पहले इन क्वेश्चन को जरूर करो। ठीक है। बुक में क्या दिया नहीं दिया क्वेश्चन ये सब छोड़ दो। प्रीवियस ईयर वाला जब आप क्वेश्चन किए होंगे तो आपको वहां से जरूर आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा कि वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें, या तो जैन धर्म से रिलेटेड आ जाए तो आपको यही सब चीज लिखना है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें, या तो बौद्ध धर्म वाला आ जाए। इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आप तो आराम से बना लोगे, क्योंकि इसमें हम आपका आंसर भी बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। बस रिवीजन के तौर पर आप लोगों को एक देख लेना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। या तो अगर आपको जैन धर्म से रिलेटेड कहीं कुछ मिल जाता है तो यही चीजें आंसर लिखना है, क्योंकि वर्तमान जो महावीर जी थे वो जैन धर्म से ही जुड़े हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन तो आज की क्वेश्चन को मैं इतना अच्छे से बताऊंगा कि आप बस एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं का उल्लेख करें। तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे वर्तमान महावीर का जीवन क्या है, फिर वर्तमान महावीर के जीवन के बाद इनका शिक्षा को देखेंगे। ठीक है, कि इसने क्या क्या शिक्षाएँ दिया है। बस वीडियो को आपको एक बार देखना, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करता हूँ जैन धर्म से। ठीक है। तो आप सभी को पता है 2 धर्म होते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे धर्म होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिया गया जैन धर्म का, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझोगे। देखो, सबसे पहले वर्तमान महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं। ठीक है। आते हैं जैन धर्म पे। तो देखो, जैन धर्म का संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे। ठीक है। जो जैन धर्म का संस्थापक थे वो स्वामी ऋषभदेव थे। ठीक है ना। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। तीर्थकर का मतलब तो गुरु, लोग, आदमी। ठीक है। तो एक जैन धर्म था, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कैसे होते हैं, तो जैन धर्म थे। उस धर्म का जो मैन था, संस्थापक, वो ऋषभदेव थे। और उनमें टोटल 24 तीर्थकर यानी 24 गुरु थे। ठीक है। जिनमें से पहला जो तीर्थकर थे वो स्वामी ऋषभदेव था, 23वें तीर्थकर था पार्श्वनाथ और 24वें था महावीर। तो आप लोग बोलेंगे कि पहला तो बता दिया आपने, फिर 23वां और 24वां क्यों चल गया? क्योंकि यही तीनों इंपॉर्टेंट थे। पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं पूछा जाएगा, या तो पहला या तो लास्ट का 2 को, 23वां और 24वां। ठीक है। यही तीनों का ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहला 23वां और 24वां लिया है। तो देखो, स्वामी ऋषभदेव के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे 24वें तीर्थकर महावीर के बारे में पढ़ना है। तो वही मैं आज के इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि महावीर आया कहाँ से। तो आप लोगों ने देख लिया, जैन धर्म में टोटल 24 गुरुओं था, तो 24वां जो था सबसे लास्ट में वो कौन था? महावीर था। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो, वर्तमान महावीर के जीवन। ठीक है। वर्तमान महावीर का जीवन, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। वर्तमान महावीर का पहले जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका जीवन क्या था। तो देखो, जो महावीर का बचपन का नाम जो था ना वर्धमान था, इसीलिए महावीर के पहले वर्धमान लगा रहता है। ठीक है। कि महावीर का जो बचपन का नाम था ना वो क्या था? वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ थे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो एक एक लाइन का गैप देना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इनके माता जी का नाम जो था वो श्रीला थी। ठीक है। त्रिशला थी। क्या थी? त्रिशला। चलो नेक्स्ट चलते हैं। महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो 468 ईसा पूर्व में हो गया था। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये 30 वर्ष की उम्र में ही अपना भाई से अनुमति प्राप्त कर घर त्याग दिया। जब ये 30 साल का था उसी टाइम अपने बड़े भाई से इसने अनुमति ले लिया और घर को त्याग दिया। ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में यही सबसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है। कि उसका नाम क्या था, उस पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था, जन्म कहाँ हुआ, जन्म जो हुआ तो उस वैशाली का किस ग्राम में हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। तो यही सब चीज़ें पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही इसका 30 साल हुआ, इसने अपने भाई की अनुमति को लेकर के इसने घर को क्या कर दिया? त्याग दिया। किस लिए? तपस्या के लिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये फिर नालंदा गए और यहाँ 6 वर्ष रहे। ये नालंदा गया और नालंदा में 6 वर्ष तक रहा। फिर 6 वर्ष बाद राजगिरी जाम्बिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उसे जिन विजेता कहे गए। देखो पहली बात तो 30 वर्ष में घर छोड़ दिया। 30 वर्ष के बाद इसने 6 वर्ष कहाँ पे बिताया, तो नालंदा में बिताया। ठीक है। अब जब वो नालंदा गया तो 30 और 6 36 साल हो गया उस टाइम उसका उम्र। फिर 36 साल के बाद फिर इसने 6 साल कहाँ पे गया, तो इसने राजगिरा के जाम्भिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद से इन्हें जिन विजेता कहे जाने लगा, क्योंकि जैन धर्म के थे तो अब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था नदी के किनारे, तो लोगों ने इसको जिन विजेता कहा कि ये जिन का विजेता हो गया, ये विजय बन के जीत गया। ठीक है। तो यहाँ से आपका बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि, तो आप लोग को ध्यान रखना उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह जाम्बिक नामक गांव था। गांव का नाम क्या था, राजगृह जाम्बिक। और वहाँ पे एक पेड़ था साल का, उसके नीचे और कौन सा नदी था उसके बगल में, रिजुपलिका नदी था। उसके तट पर ही इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। तपस्या जो कर रहा था उसका ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उसके बाद ऐसे जिन विजेता कहा गया कि जैन धर्म का क्या है, विजेता बन गया। ज्ञान की प्राप्ति के समय उसकी उम्र 42 वर्ष था, क्योंकि देखो 30 के वर्ष में घर छोड़ा था। 6 वर्ष इसने कहाँ पे बिताया था, तो 6 वर्ष देखो इसने नालंदा में बिताया था और 6 वर्ष इसने और राजगिर गांव में बिताया था। ठीक है। तो हो गया टोटल कितना, 42 साल हो गया। तो इस प्रकार से 42वां की उम्र में जब ये 42 साल के हुए तब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पे उसी के पॉइंट में आपको जोड़ना है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया, क्योंकि 30 साल के बाद 42 में हमें इसको क्या मिला था, तपस्या, ये ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो कितना साल हो गया, 12 साल। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, जब उन्हें 42 की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसके 30 साल उसने धर्म प्रचार में समय व्यतीत कर दिया। देखो 42वां की उम्र में इसको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 42 के बाद 30 साल और, तो कितना हो गया, 72 में, यानी कि 72 साल तक 30 साल और उसने क्या किया, धर्म प्रचार किया। ये जैन धर्म का था तो जैन धर्म का अपना प्रचार प्रसार करते रहा। कैसे होता है कोई अपना धर्म का जाति प्रचार कैसे करता है कि ये हमारा जाति बहुत अच्छा है, इसमें आ जाओ, ये करो वो करो, वैसे ये भी अपना जैन धर्म का प्रचार कर रहे। तो 30 साल इसने सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में समय को लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अलग अलग जगहों पर जाकर अपना धर्म का प्रचार करते थे। ये अलग अलग जगहों पर जाते थे और वहाँ पर अपना धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब। तो ये था जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकर थे महावीर, उसका जीवन परिचय था। अब पढ़ते हैं कि जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है, जब उसने ज्ञान का प्राप्ति कर लिया कठोर तपस्या के बाद, उसका जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उसका क्या क्या शिक्षाएँ था, क्या क्या उसने शिक्षा दिया, उपदेश दिया। देखो पहले के लोग क्या होता था पता, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था ना तो लोगों को सिखाते थे, लोगों को बताते थे कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना, ये करना वो करना है, ऐसे बताते थे। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वर्तमान महावीर जो है वो क्या क्या शिक्षाएँ दिया, क्या क्या उपदेश दिया लोगों को। तो शिक्षा बोले चाहे उपदेश बोलो, बात एक ही होता है, जो दूसरे लोगों ने दिया। तो क्या क्या दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो अब पढ़ते हैं वर्तमान महावीर जो जैन की थी, जैन धर्म का था। तो वर्तमान महावीर जैन की शिक्षाएं या तो फिर उपदेश, ठीक है, कि इसने क्या क्या उपदेश दिया जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब। ठीक है, देखो यहाँ पे जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ये आप सभी को पता है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कुल 4 उपदेश दिए थे। अब देखो 23वां और 24वां को इसलिए मायने माना जाता है क्योंकि देखो जब ये महावीर नहीं आया था 24वां, इसके पहले 23वां कौन था, पार्श्वनाथ था। तो पार्श्वनाथ ने ऑलरेडी कुछ शिक्षाएं, कुछ उपदेश ऑलरेडी लोगों को 4 उपदेश दिए थे, 4 उपदेश ऑलरेडी ने दे दिया था। उसी में से एक और उपदेश जोड़ दिया कौन, 24वां तीर्थकर महावीर ने, तो इसका 5 उपदेश बन गया। ठीक है, तो जैन धर्म का 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने कुल 4 उपदेश को दे चुके थे, जिनमें से पहला था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना। तो ये 4 उपदेश किसका था, 23वें तीर्थकर का, कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। ये 4 किसका था, 23वें तीर्थकर का। लेकिन इसी में से एक और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये हो गया 5 पूरा हो गया। तो 5 किसका बन गया, ये फिर बन गया हमारा महावीर का। ठीक है, तो 4 किससे लिया, ये पार्श्वनाथ अपना पिछला वाला से लिया और एक अपने से जोड़ दिया, तो टोटल 5 बन गया। तो ये 5 किसका कहलाने लगा, ये कहलाने लगा महावीर का।
तो देखते हैं फिर यहाँ से, ये 4 उपदेश 23वें तीर्थंकर द्वारा दिया जा चुका था। ये जो 4 ऊपर देख रहे हैं वो किसके द्वारा दिया जा चुका था? 23वें तीर्थंकर के द्वारा दिया जा चुका था। उसके बाद जब जैन धर्म के कठिन तपस्या के बाद महावीर 24वें तीर्थंकर बने, तो जब जैन धर्म के तपस्या किया गया, कौन तपस्या किया? महावीर। तो जब इसको 24वें तीर्थंकर के रूप में इसने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया और ये 24वां तीर्थंकर बन गया, तो उसने एक उपदेश और जोड़ दिया। इसने वो एक उपदेश और जोड़ दिया, इसने एक ज्ञान, एक अच्छी बातें और जोड़ दिया। इस प्रकार कुल 5 उपदेश हो गए। तो महावीर का 5 उपदेश हो गया इस प्रकार से, ठीक है, जिसे पंचशीली सिद्धांत कहा जाता है। पूछा जाएगा पंचशीली सिद्धांत किसका है, तो ये महावीर का ही है, क्योंकि 4 ये पिछले वाला से लिया, एक अपने से जोड़ दिया, 5 हो गया, तो पांचों को पंचशील सिद्धांत कहा गया। ये जो महावीर का 5 बातें थे उसको पंचशील सिद्धांत कहा जाने लगा, ठीक है। देखो ये 5 बातें कौन कौन था सो, तो ध्यान रखें कि 4 बातें तो इसने अपने पिछले वाला से लिया था, एक अपने से जोड़ा था, तो 5 हो गया। अब ये पाँचों का पाँचों ये नहीं सोचना कि 4 गो पिछले वाला का है, 23वें तीर्थंकर का नहीं। अब ये पाँचों का पाँचों किसका हो गया? महावीर का हो गया। उसका 4 ही हुआ, इसका टोटल 5 गो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से पहला क्या था। तो वर्तमान महावीर के पंचशील सिद्धांत, यानी कि 5 गो जो इसने सिद्धांत दिया था, 5 गो शिक्षा दिया था, वो कौन कौन सा है? तो पहला अहिंसा है ना, यानी कि देखो महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो महावीर का कहना ये था ना कि लोगों को अहिंसा नहीं करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के प्रति अहिंसा नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये लोगों को सिखा रहा है। आखिर पहले के लोगों को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था तो उन लोग क्या करते थे? लोगों को सिखाते थे, शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, और इसी में उनका जाति का भी क्या होता था? प्रचार प्रसार होता था। तो लोगों को लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छा जाति है, इसमें हम लोगों को मिल जाना चाहिए, समझे ना। जैसे कोई भी चीज़ का प्रचार करना होता है तो हम लोग कितना अच्छा से बोलते हैं, ये इतना फ़ायदा देगा, तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये है वो है, बहुत ज़्यादा हम लोग चढ़ा बढ़ा करके बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होगा तो इसने पहला उपदेश दिया कि अहिंसा। जैन धर्म को अपनाने वाले सभी अनुयायियों, देखो जैन धर्म को जितने भी सारे लोग अपनाते थे उसको क्या कहा गया? अनुयायियों कहा गया, यानी कि भक्तों, लोगों को ही अनुयायियों कहा गया, ठीक है। जो जैन धर्म को अपनाते थे उसको जैन धर्म का अनुयायियों कहा गया, यानी कि भक्तों कहा गया, ठीक है। तो जितने भी सारे अनुयायी लोग थे, ठीक है, अहिंसा को मानना जरूरी था, ठीक है। लोगों को ये कहा गया कि जितने भी जैन धर्म में आना है, जो भी जैन धर्म के लोग हैं उन सभी को ये अहिंसा जरूर था, यानी कि अहिंसा को मानना जरूरी है। अगर अहिंसा को नहीं मानोगे तो आप जैन धर्म का नहीं हो, ठीक है। तो इनका कहना था कि सभी के पास अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं, अहिंसा। जिसके पास हिंसा ना हो उसको बोलते हैं अहिंसा, ठीक है। अहिंसा ना होना चाहिए, उसके मन में कभी भी हिंसा की भावना नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत यह हिंसा था। इनका मानना है कि अहिंसा ही सच्चा धर्म है, यानी हिंसा नहीं करना है। जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता यानी कि अहिंसा करता है वही सच्चा धर्म है। और ये जैन धर्म में ऐसा प्रचलित था, तो यानी कि जैन धर्म में क्या है? सच्चा धर्म है। अहिंसा की जो दुनिया का सुखी शांति, देखो दुनिया का सुख शांति और मनुष्यों का सच्चा कर्म अहिंसा ही है। देखो महावीर का ये कहना था कि अगर दुनिया में आप सुखी चाहते हो, शांति चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो यह अहिंसा जरूरी है और आप सभी को अहिंसा अपनाना चाहिए, ये कहना था महावीर का। दूसरा सत्य वचन। महावीर स्वामी ने अपने दूसरे उपदेश में बताया कि मनुष्यों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उनका मानना है कि सत्य वचन बोलने से मोक्ष तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखो ये मोक्ष और मुक्ति क्या होती है? मोक्ष का मतलब ये होता है कि देखो पहली बात तो समझो, मुक्ति का मतलब होता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप पाप नहीं करेंगे तो अच्छा से मुक्ति मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब देखो क्या होता है, आप अभी मरोगे, फिर कोई ना कोई जन्म में कोई ना कोई चीज़ों में जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर कोई ना कोई चीज़ों में जन्म लोगे, तो इस चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाओगे। भगवान आपको हमेशा मोक्ष प्राप्त कर देगा, ठीक है। तो वही लोगों का कहना था कि जो सत्य बोलेगा उसको भगवान हमेशा के लिए मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति करवा देंगे, है ना। जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है मोक्ष और मुक्ति, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि जो लोग सच्चा बोलेंगे, ठीक है, तो जो वो सच्चा बोलेंगे ना तो वो उसका मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगा। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है, आदमी यही चाहता है, व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, अच्छे से मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तीसरा अस्थेय। अस्थेय का मतलब तो चोरी ना करना, ठीक है। तो भगवान महावीर की तीसरा और सबसे बड़ा उपदेश अस्थेय है, जिसमें उन्होंने इस बात का उपदेश दिया कि मानव को चोरी से दूर रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ ही बिना पूछे किसी की वस्तु लेना भी इसने पाप माना। इसने ये कहा कि अगर आप किसी की वस्तु ले भी लेते हैं, छू भी लेते हैं बिना कहे पूछे उसका, तो ये भी चीज़ें क्या है? पाप में ही जाएगा। उनका कहना है कि चोरी
एक अपराध है और पाप है। इनका महावीर का कहना था कि अगर जो लोग चोरी करते हैं वो ये चोरी बिल्कुल और बिल्कुल क्या अपराध और पाप है जो मानव को नहीं कर। कोई भी व्यक्ति पापी और अपराधी बनकर मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। इनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर पापी बनता है और अपराधी करता है तो वो पापी आदमी और अपराधी आदमी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकता है। ये था इनका महावीर का कहना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 4 नंबर है अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है संपत्ति ना रखना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना, ठीक है। इनका ये कहना था कि संपत्ति को नहीं रखना चाहिए। जो हम लोग संपत्ति को इकट्ठा करके रखते हैं ना कि मेरा ये है, इतना है, उतना है, उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर कहता है कि अगर कोई मनुष्य मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति के साथ भगवान के साथ मिल जाना चाहता है, इनका ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति, साथ में वो चाहता है कि मैं भगवान के साथ मिल जाऊं, तो उसे संपत्ति जमा नहीं रखना चाहिए, तभी उसे भगवान की प्राप्ति हो सकता है। तभी इनका कहना है कि तभी भगवान की प्राप्ति हो सकता है। धन का इकट्ठा करने से मनुष्य का लालचीपन और बढ़ जाता है। इनका ये कहना था कि अगर कोई इंसान धन इकट्ठा करता है तो उसका लालचीपन और बढ़ जाता है और लालच व्यक्ति कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये था महावीर का कहना कि जो व्यक्ति लालच होगा वो कभी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें संपत्ति नहीं रखना चाहिए और पापों से दूर रहना चाहिए और लालची नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए ब्रह्मचर्य, 5वां जो इसका है वो ब्रह्मचर्य का मीन्स होता है ब्रह्मचर्य पालन करना। महावीर का 5 उपदेशों में से सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उनका मानना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सबसे बड़ा मुक्ति है। इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही सबसे बड़ा मुक्ति है। जो मनुष्य इसका पालन करता है उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। इनका कहना है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका सारा का सारा पाप खत्म हो जाएगा और उनको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ तक वह स्त्रियों को गलत नज़र से भी देखने के लिए मना करता है और अकेली स्त्री के पास जाने से भी मना करता है और कहता है कि ब्रह्मचर्य वही पालन कर सकता है। मतलब ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए स्त्री के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, उसे गलत नज़र से देखना भी नहीं चाहिए और मन में उनको देख करके गलत भावना भी नहीं आना चाहिए। तो वो होता है ब्रह्मचर्य। और जो ब्रह्मचर्य पालन करता है वो उससे बड़ा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता और उसे भगवान की प्राप्ति होता है। वो इसका कहना था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, ठीक है। निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष का मतलब तो ऊपर आपने क्या पढ़ा उसको 2 या 3 लाइनों में बता देना है। तो देखो लिखना है, उपरोक्त लिखी गई महावीर के 5 उपदेशों से इस बात की पुष्टि होती है कि महावीर अपने जैन धर्म में जो 5 उपदेश बताए हैं वह 5 का 5 उपदेश मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा उपदेश है, ठीक है, जो उसने बताया है। और उसने बताया है कि व्यक्ति को लालची, संपत्ति, झूठ ये सब नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्यों का पालन करना चाहिए, तभी व्यक्ति मोक्ष और ये मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। या तो फिर ऐसे लिखना, उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि महावीर का कहना है कि वही व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है जो इन 5 उपदेशों का पालन करे। जो इस 5 उपदेशों का पालन कर लेगा उसी को मुक्ति और ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 हमारा कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। या तो अगर कहीं बौद्ध धर्म दिख जाए तो ये हमारा गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है, ठीक है। को बताने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से आ जाएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, तब भी क्वेश्चन सेम लिखना है, ठीक है। चाहे गौतम बुद्ध के बारे में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, चाहे तो फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर सेम लिखना है। मैं आपको हर एक इसका उपदेश ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को आपको एक बार ही देखना है, फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देखिए, और भी सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बना दिए, ठीक है। ये मेजर हिस्ट्री, माइनर हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। जैसे कि बताया गया कि गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताना है और इसका उपदेश के बारे में, 2 ही चीज़, इसका पहला जीवन के बारे में और दूसरा इसका उपदेश के बारे में। तो पहला देखते हैं जीवन परिचय। देखिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसलिए मैं आपको बताया कि अगर बौद्ध धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर सेम डालना है, ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जो कि संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। जो बौद्ध धर्म है वो संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म
कपिलवस्तु के शासक, एक कपिलवस्तु शासक थे, ठीक है। कपिलवस्तु जगह था, वहाँ के एक शासक थे जहाँ का उसका नाम क्या था, सुशोधन के यहाँ हुआ था, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कपिलवस्तु के शासक सुशोधन के यहाँ हुआ था, ठीक है। उनकी माता का नाम महामैया था, जो कि गौतम के जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गया था। जब भी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7 दिन जस्ट बाद उनकी माता जी का मृत्यु हो गया था। ये तो हो गया एक छोटा सा परिचय किसका, गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 6 पॉइंट। अब ये 6 पॉइंट आपको याद करने के लिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, मौसी, शांति नहीं, ब्रीच, फिर बुध नाम, फिर संदेश, स्मृति। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पिंक कलर से ना, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। कि जीवन परिचय तो इसका देख लिया आप लोग, बट इसी से रिलेटेड 6 पॉइंट और कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, पहले जब इनका माता जी का मृत्यु हो गया तो ये मौसी के यहाँ गए, ठीक है। फिर मौसी के यहाँ अच्छा नहीं लगा तो उसको शांति नहीं मिला, पहले मौसी यहाँ गए, फिर उनको शांति नहीं मिला। फिर वृक्ष यानी पेड़ के नीचे गए तो वहाँ पे उसको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो उसका नाम वहीं से पड़ गया बुध नाम। फिर वो जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वो संदेश देना, अच्छे अच्छे बातों देना शुरू कर दिया, फिर उनका मृत्यु हो गया। तो ये स्टेप आपको याद रखना कि पहले मौसी घर गए, फिर शांति नहीं मिला, फिर वृक्ष के नीचे गए, फिर उसको बुध नाम दिया गया, फिर उसको संदेश और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फिर वो संदेश देना शुरुआत किया, फिर उनका मृत्यु हो गया। ये आपको बस याद रखना है, बाकी आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो एक का करके स्टार्ट करते हैं इसका 6 पॉइंट के बारे में, ठीक है। पहले देखते हैं मौसी। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। उनके नाम क्या था, गौतमी था, ठीक है, उनके मौसी का नाम, ठीक है। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया था। देखिए, जब इनके माँ का मृत्यु हो गया तो 16 वर्ष का जब ये थे उसी टाइम इनका विवाह कर दिया गया था, ठीक है। उनकी मौसी इनका विवाह कर दिया गया, ठीक है। और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जब उनकी मौसी इनका क्या कर दिया गया, विवाह किया मौसी के द्वारा, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में, तो उनका क्या हुआ, एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। मौसी के यहाँ पे बात चल रहा था। दूसरा यहाँ पे देखिए, अब दूसरा हम लोग क्या देखने वाले थे, दूसरा देखने वाले थे शांति नहीं। तो संसार के सभी सुख होने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं था। इसके पास संसार के हर एक चीज़ सुख प्राप्ति था, इसका मौजे हर कुछ इनको देने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो संसार के हर चीज़ उनके प्राप्त होने के बावजूद भी उनको शांति नहीं प्राप्त थी, ठीक है। जिस कारण वह घर त्याग कर चले गए, घर को छोड़ करके चले गए, ठीक है। तो शांति नहीं मिला, कहाँ चले गए, वृक्ष के नीचे। तब देखते हैं तीसरा पॉइंट। उन्होंने बोध गया नामक स्थान पर, एक बोध गया का नामक जगह है, वहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की, और उन्हें 7 दिन और 7 रात के बाद बैसाख, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गया था उसे। जब वो क्या किया, जो एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करने लगे, 7 दिन और 7 रात जब बीत गया, उसके बाद बैसाख पूर्णिमा का दिन था, उसी दिन इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गया कठोर तपस्या के बाद। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया वृक्ष के नीचे, तो उसका नाम क्या पड़ने लगा, बुध इनका नाम दिया गया, ठीक है। तो आगे देखिए, जब से ही उनका नाम बुध पड़ा था, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तभी से उसका नाम क्या पड़ गया, बुध नाम पड़ गया। और उस वट वृक्ष को, जो वहाँ पे वृक्ष था ना, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जा गया, ठीक है। यानी इनका नाम क्या पड़ गया, बुध पड़ गया। जो गौतम थे उनका नाम क्या पड़ गया, बुध पड़ गया। गौतम जी का नाम क्या पड़ गया, बुध पड़ गया। और जो वृक्ष, जो वहाँ पे जिसके वृक्ष के नीचे जो ये कठोर तपस्या कर रहे थे ना, उस वृक्ष का नाम क्या रखा गया, बोधि रखा गया, ठीक है। क्या रखा गया, बोधि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है संदेश। जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये संदेश देना भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से वह उपदेश देने लगे, और उनके संदेश बहुत ही सरल थे। जो भी वो संदेश देते थे, जो भी ज्ञान देते थे, बहुत ही सिंपल होते थे, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यह पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है, कि जो पूरा दुनिया वो क्या दुख कष्ट से भरा हुआ है, ठीक है। और इन दुखों का कारण इच्छाएं हैं, क्योंकि मेरे अंदर इच्छाएं होती है तभी मेरे अंदर दुख आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट संदेश तो दे दिया, वो देखते हैं लास्ट में उसका मृत्यु होगा, ठीक है। उसके बाद 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यानी कि वही गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया, यानी कि इनका मृत्यु हो गया। तो ये अभी तक हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा। पहले एक जीवन परिचय छोटा सा देखा, फिर इसके बारे में हम लोगों ने 6 पॉइंट पढ़ा। 6 पॉइंट याद रखने का तरीका आपका था, मौसी, शांति नहीं, वृक्ष, वृद्ध नाम, बुद्ध नाम और संदेश और मृत्यु, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश। हो सकता है कि एग्जाम में उपदेश ना दे करके आपको शिक्षा दे दे, तो ध्यान रखें गौतम बुद्ध के उपदेश और शिक्षा दोनों एक ही है। चाहे उपदेश दे दे चाहे शिक्षा दे दे, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं।
अब देखते हैं इनका उपदेश क्या। तो गौतम बुद्ध के द्वारा निम्नलिखित उपदेश दिया गया, ठीक है। जो गौतम बुद्ध है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा इसका उपदेश दिया गया, ठीक है। तो पहला उपदेश जो है वो 4 आर्य महान सत्य के नाम से, यानी कि आर्य को महान बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम है 4 आर्य सत्य, या तो फिर 4 महान सत्य बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि इन्होंने 4 वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट महान सत्य दिए थे। तो कौन कौन थे वो 4 महान सत्य? तो पहला आपको हेडिंग डालना है 4 आर्य महान सत्य, या तो महान लिखना है या तो फिर आर्य लिखना है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो पहला इन्होंने दुख के बारे में बताया। गौतम बुद्ध के अनुसार विश्व में सभी स्थानों में दुख ही दुख है। जन्म, वृद्धावस्था, जब जन्म होता है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, जब जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर के जब तक हम लोग बूढ़ा हो जाते हैं तब तक दुख ही दुख होता है। मृत्यु होता है, शौक होता है, आदि दुख है। मतलब इस सब का सब क्या दुख है। चाहे किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, चाहे कोई, हम लोग शौक मनाते हैं जब किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद चाहे तो कुछ किसी को ज़्यादा दुर्घटना घटित होता है तो शौक मनाते हैं। सब का सब दुख है। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था, क्या चीज़ था? दुख, ठीक है। दूसरा दुख के कारण, कि दुख का कारण क्या है? तो किसी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। इनका कहना है कि जिस किसी भी प्रकार का जो हम लोग इच्छा जहाँ कर देते हैं वहाँ पे दुख का कारण बन जाता है। इच्छा नहीं करेंगे दुख का कारण नहीं बनेगा, जहाँ हम लोग इच्छा ला देते हैं वो दुख का कारण बन जाता है। फिर दुख का दूर करने का उपाय इन्होंने बताया कि दुख का दूर कैसे किया जाए। तो दुखों का कारण जाने लेने के बाद, ठीक है, जो दुख का कारण होता है उसको जान लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें दूर करना सरल है। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर हम ये जान ले रहे हैं ना कि मेरा दुख का कारण क्या है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना बहुत सरल है। अगर हम ये जान जाते हैं कि दुख का कारण क्या है तो उसको सरल करना भी क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। दुखों का निरोध मतलब दूर करना ही बौद्ध धर्म का विशेषता है। उनका ये कहना था कि दुख को हम लोग दूर करेंगे, पहले जान तो लेंगे कि दुख कहाँ से आ रहा है, कैसे, और उसको दूर करना ही हमारा क्या है, बौद्ध धर्म की विशेषता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, दुख दूर का मार्ग, यानी दुख दूर करने का रास्ता क्या हो सकता है। तो देखो इनका क्या कहना था, तृष्णाओं यानी कि इच्छा, जिसको लालच बोलते, ठीक है, जितने भी हमारे अंदर इच्छा लालच बसते हैं, ठीक है, उसके विनाश हेतु अष्टांगिक मार्ग बतलाया गया है, ठीक है। मतलब क्या किया गया है, जो भी हमारे अंदर इच्छा लालच होता है ना, उसको विनाश के लिए, उसको हम विनाश करेंगे तभी हम सुख रह सकते हैं। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया। अष्टांगिक का मतलब होता है 8 मार्ग बताया गया, 8, ठीक है, बतलाया गया। और इस मार्ग का अनुसरण कर सभी मनुष्य अपने दुखों को मुक्ति पा सकता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने इच्छा को, अपने लालच को विनाश करने के लिए, ताकि मनुष्य अपने जीवन में सुख रह सके, इसके लिए इन्होंने अष्टिंग मार्ग को अपनाया है, अष्टिंग रास्ता को, यानी कि 8 बात दिया है। और वो जो भी व्यक्ति उस 8 बात को मान लेगा, उस 8 दिया गया बातों पर अगर चल जाएगा, उस रास्ते पर अगर अपना लेता है उस रास्ते को, तो वो कभी भी जीवन में दुख नहीं हो सकता है। अब वो 8 मार्ग कौन कौन सा था वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको भी यहाँ तक ये देखना था कि जो 4 महान सत्य दिया गया था वो कौन कौन सा था, ठीक है, ये चारों था, ठीक है। अब देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। अष्टांगिक का मतलब होता है दोस्तों जो 8 रास्ता दिया गया था, ठीक है, उसी को बोला गया है अष्टांगिक, क्योंकि व्यक्ति को दुख से दूर करने के लिए गौतम बुद्ध जी ने 8 मार्ग दिए थे, 8 रास्ता अपनाए थे, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट में अष्टांगिक मार्ग, तो गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को दूर करने के लिए 8 प्रमुख बातें बतलाएं हैं। 8 प्रमुख बातें बतलाएं कि जो इस 8 बातों पर तो फिर 8 रास्ते पर चलेंगे वो कभी दुख नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। किसका? गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए 8 तो ये है, देखिए यहाँ पे सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अब ये 8 को याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए मैं भी ट्रिक लाया हूँ। अब ये 8 जो है ना दोस्तों, इसमें सब में आप देख सकते हैं सम्यक 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो सम्यक सम्यक को हम छोड़ देते हैं और आपको हम याद दिलाने का प्रयास करेंगे कि संकल्प, दृष्टि, चरित्र, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, समाधि कैसे याद रखेंगे। तो ये फिगर के माध्यम से, फिगर मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। ध्यान देना, आपको एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर, ताकि आपको 8 पॉइंट याद रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक आदमी छापा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे खोपड़ी में कोई संकल्प आता है, हम लोग सोचते हैं कि हम संकल्प ले लिए, एक करना है तो करना है, हमारे मन में आता है, ठीक है, खोपड़ी में आता है। तो पहला हो गया आपका संकल्प, जो कि पहला देख सकते हैं आप, संकल्प है, ठीक है। फिर दूसरा है दृष्टि, आँख को दृष्टि बोलते हैं। अब माथा से थोड़ा सा नीचे आदत मेरा दृष्टि होता है, तो दूसरा पॉइंट हो गया दृष्टि। दृष्टि मतलब वही आँख हो गई, ठीक है।
अब जो चीज़ों को आप देखोगे वैसा ही आपका चरित्र होगा। अगर आप अपने आंखों से गंदे चीज़ों को देखोगे तो आपका चरित्र गंदा हो जाएगा, अपने आंखों से अगर अच्छे चीज़ों को देखोगे तो आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा। तो चरित्र हमारा आंखों पर डिपेंड पड़ता है कि क्या देखते हैं, ठीक है। तो दृष्टि जैसा होगा आपका आंख वैसा ही आपका चरित्र होगा। तो 3 पॉइंट हो गया, पहला संकल्प, उसके नीचे आंख यानी दृष्टि, उसके नीचे चरित्र। संकल्प, दृष्टि, चरित्र, 3 चीज़ हो गया। उसके नीचे आता है मेरा मुंह। मुंह को हम लोग वाणी बोलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं। तो चौथा हो गया आपका वाणी। उसके बाद पाँचवा आपका हो गया कर्म। कर्म मतलब हाथ। देखिए जितना आप हाथ से काम करेंगे, कार्य जितना करेंगे वही आपका कर्म है। आप नहीं काम करेंगे, आप आलसी बन के रहेंगे तो आपका कर्म अच्छा नहीं होगा। आप दूसरा का भला करने जाओगे, काम करोगे तो हाथ से ही तो करोगे ना, तो हाथ आपका कर्म हो गया। अब जितना आप हाथ से काम करेंगे उतना ही आपके पास पैसा आएगा, उतना ही आपके पास आजीविका आएगा, खाने पीने के लिए चीज़ें आएगा, उतना ही आपका जीवन रोटी चल पाएगा। तो फिर कर्म से आपका क्या हो गया, आजीविका, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतना ही आपके पास आजीविका आएगा। आजीविका मतलब पैसा, खाने पीने, सामान, सब चीज़ें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है व्यायाम। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पैर से हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, तो पैर हमारा हो गया व्यायाम। सब देख सकते हो ऊपर से नीचे तक सीरियल में आया है, ठीक है। उसके बाद समाधि। समाधि मतलब जो लास्ट में समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग समाधि। तो इस प्रकार से आप सारा पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला संकल्प था, दृष्टि, चरित्र, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम और समाधि। ये 8 पॉइंट दिया गया किसके द्वारा, तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा 8 रास्ता दिया गया कि जो इस 8 रास्ते को अपना लेगा वो जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ये 8 के बारे में हम लोग एक करके देखते हैं। पहला क्या था दोस्तों, सम्यक संकल्प, यानी इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार। जो अपने इच्छा और जो अपने अंदर हिंसा, गुस्सा लाता है उससे मुक्त हो जाना ही हमारा क्या है, सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक संकल्प कहलाता है, ठीक है, सम्यक संकल्प कहलाता है। दूसरा पॉइंट सम्यक दृष्टि, सत्य, ठीक है, सत्य हो गया आपका, सत्य हो गया, पाप हो गया, पुण्य हो गया, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना ही हमारा क्या है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। अपने आंखों के द्वारा सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझ लेना ही हमारा क्या कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट चलते हैं सम्यक चरित्र की ओर। मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो सम्यक चरित्र का मतलब हो गया, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने सम्यक चरित्र में ये बताए हैं कि मनुष्य को अच्छे आचरण और अच्छे बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए, इससे वो कभी दुख नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको लाया गया किसके अंतर्गत, सम्यक चरित्र के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सम्यक वाणी। अब सम्यक वाणी के अंतर्गत क्या बताया गया, तो मनुष्य को अपने वाणी में मधुरता तथा विनम्रता होनी चाहिए। क्यों, मनुष्य जो अपने वाणी यानी मुंह से जो अपने बातें को निकालता है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए और विनम्रता होना चाहिए। अर्थात मनुष्य को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठे मीठे बातों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, यहाँ मनीष लिखा गया, क्षमा चाहूँगा, मनुष्य, ठीक है। सम्यक कर्म में बताया गया कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे व कार्य करना चाहिए, ठीक है, अच्छे कार्य करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका अच्छे कार्य व कर्म करना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट सम्यक आजीविका। मनुष्य का जीवन यापन के लिए सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता चोरी वोरी करें, ऐसा नहीं। मनुष्य को झूठ एवं गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। उसके बाद 7वां नंबर है सम्यक व्यायाम, यानी मनुष्य को विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, कि हमारे अंदर जो बुरी भावना है, गलत विचार है, उसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, बिल्कुल सही रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चल करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट 8वां सम्यक समाधि। सम्यक समाधि के अंतर्गत बताया गया है कि किसी विषय पर एकाग्रता होकर विचार विमर्श तथा शांति का अनुभव करना। एकाग्रता मतलब हो जाता है एकदम जो चीज़ काम को कर रहे हैं उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके करना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं समाधि, कि जो भी विषय पर हम लोग काम करते हैं, जो भी विषय पर सोच विचार करते हैं, उसी पर एकाग्रता होकर के, यानी उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करके विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और शांति अनुभव करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिया गया ये 4, यहाँ पे देखिए अष्टांगिक मार्ग की जो 8 बातें दिया गया था, ठीक है, 8 रास्ते दिया गया था, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट।
पुनर्जन्म, ठीक है, पुनः जन्म, ठीक है। तो पूर्ण जन्म जो है, तो इसके बारे में गौतम बुद्ध ने क्या बताया, ठीक है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के पूर्ण जन्म के सिद्धांत को गौतम बुद्ध भी मानते हैं। जो पहले के ग्रंथ थे उसको गौतम बुद्ध भी मानते हैं, और क्या बोलते हैं वो देखिए, पुराने कर्मों के कारण ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म लेता है। इनका ये कहना है कि मनुष्य, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मरने के बाद फिर से मनुष्य जन्म लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं जन्म लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का भी ये कहना है ना कि मनुष्य मरने के बाद भी ना क्या होते हैं, फिर से वो जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, और वो जन्म उसी हिसाब से लेते हैं जो उनका कर्म होता है। जिस हिसाब से वो कर्म करते हैं उसी हिसाब से वो मनुष्य में जन्म लेते हैं। उसके बाद अनिश्वरवाद, ठीक है, अनिश्वरवाद। देखिए, हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते ना, उनको बोलते हैं अनिश्वरवाद, ठीक है, ठीक है। विश्वास करना ईश्वर होता है, और नहीं विश्वास करना अनिश्वरवाद होता है, ठीक है। तो ये भी अनिश्वरवाद थे, यानी बुद्ध किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे, ना किसी ईश्वर को वे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानते थे, कि जितने भी सारे सृष्टि संसार का उत्पत्ति हुआ वो ईश्वर की वजह से नहीं हुआ। ये मतलब ईश्वर को मानते ही नहीं, ठीक है। पांचवा है अनात्मावाद। हम लोग आत्मा को मानते हैं ना, हम लोग आत्मा को मानते हैं, लेकिन ये आत्मा को नहीं मानते हैं। तो जो आत्मा को नहीं मानते उसको बोलते हैं अनात्मावाद, ठीक है। बुद्ध देव आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ठीक है। छठा, वेद में अविश्वास। हम लोग वेदों को मानते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्ध देव कर्मकांड व वैदिक रीतियों की विरोधी थे, ये वेदों को नहीं मानते थे, ठीक है। सातवां, अहिंसा। जो बुद्ध थे वो देव ने हिंसा का घोर विरोध किया। जो बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने हिंसा को घोर विरोध किया। बोला कि लोगों को हिंसा चूर कर देता है, हिंसा पीछे खींचता है, इसलिए हमेशा हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, है ना। उसके बाद आठवां, 10 शील। देखिए, गौतम बुद्ध जी के द्वारा 10 शील बातें भी दिया गया था। 10 शील मतलब 10 बातें, ठीक है। पहला कौन था? पहला था अहिंसा, कि हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य बोलना। तीसरा असत्य यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा था अपरिग्रह मतलब संग्रह और संपत्ति का त्याग, कि कोई भी चीज़ों का संग्रह इकट्ठा करना और संपत्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं करना, मतलब जितने आपको जरूरत है उतना ही रखिए, कोई भी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। और नृत्य गान का त्याग करना, जो हम लोग नाच डांस ये सब करते हैं उसको त्याग कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां 8वां 9वां 10वां 4 और भी था, तो मैंने यहाँ पे आदि लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गौतम बुद्ध जी के मैंने जीवनी के बारे में देखा। उसके बाद इसका उपदेश यानी कि कौन कौन सा शिक्षा दिए थे, क्या क्या ज्ञान दिए थे, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 8 देखा, और 8 के अंदर भी बहुत सारा मैंने पॉइंट्स देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधित विचारों का उल्लेख करें, या तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचारों का वर्णन करें। ये हम दोनों देखने वाले हैं इसी में, और ये दोनों महात्मा गांधी का ही विचार है। गांधी के अहिंसा संबंधित विचारों का वर्णन करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, और एक यही वीडियो नहीं बल्कि हम जितने सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अपलोड करते हैं, सारा लैंग्वेज मेरा आसान होता है, जो कि आपको एक बार देखने के बाद कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधित विचारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों हिंसा नहीं करना, किसी पर गुस्सा नहीं करना, ठीक है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना, है ना। और गांधी जी भी ऐसा ही थे, ठीक है। तो अहिंसा का अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, मतलब किसी पर हिंसा ना करना, गुस्सा ना करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना, किसी को मतलब परेशान ना करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, मारपीट ना करना, यही हमारा क्या अहिंसा है। अगर हम इतना करने से बच रहे हैं इसका मतलब हम अहिंसा व्यक्ति हैं, किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। कोई अगर थोड़ा मोड़ा गलत कर भी दिया तो हम उसको नहीं बोल रहे हैं, नहीं डांट रहे हैं, प्यार से समझाते हैं, तो ये हमारा अहिंसा होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, किसी को दुख तकलीफ मारपीट ना पहुंचाना, ठीक है। अब इसमें 2 छोटे छोटे पॉइंट है जो गांधी जी ने क्या बताए हैं अहिंसा के बारे में, ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है, मतलब अहिंसा शब्द दोनों एक प्रेम की जैसा ही है, ठीक है। क्योंकि हम किसी पर हिंसा नहीं करेंगे तो प्रेम की जैसा ही रहेगा ना, तो अहिंसा प्रेम की जैसा ही है, ठीक है। गांधी जी का कहना है कि सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए, मतलब जितने भी सारे दुनिया में व्यक्ति हैं और जीवधारी हैं सभी के साथ क्या किया जाना चाहिए, प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए।
एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्रेम भाव से रहना चाहिए। महात्मा गांधी का विश्वास था कि प्रेम में वह शक्ति है जिसकी मदद से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महात्मा गांधी को ये चीज़ें विश्वास था कि कोई भी ऐसा चीज़ जो असंभव है उसको हम लोग प्रेम से क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन हाँ किस रास्ता को अपना करके, प्रेम के रास्ता को अपना करके, अहिंसा के रास्ता को अपना करके हम लोग असंभव को संभव बना सकते हैं। तो ये गांधी जी का पहला पॉइंट था। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि गांधी जी ने दूसरा पॉइंट क्या बताया। तो दूसरा पॉइंट में गांधी जी ने ये बताया कि अहिंसा में सफल होने के लिए लगन का आवश्यक है। अगर मान लीजिए आप चाहते कि मेरे अंदर अहिंसा की भावना आ जाए, हम किसी के साथ मारपीट ना करें, मेरा मन, मेरा स्वस्थ, मेरा फीलिंग बहुत साफ सुथरा रहे, तो इसके लिए आपको लगन की आवश्यकता है। यदि लगन नहीं होगी ना तो व्यक्ति में अहिंसा के लिए उत्कंठा और उतावलापन नहीं होगा। मतलब अगर आपके अंदर लगन ही नहीं है कोई चीज़ करने का, तो आपके अंदर जो उत्कंठा होती है ना और उतावलापन होता है ना, जो वो नहीं होगा आपके अंदर। मतलब आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर अगर लगन नहीं है तो आपके अंदर अहिंसा आ ही नहीं सकता है, आपके अंदर अहिंसा का जज्बा उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। इसलिए हमेशा व्यक्ति को साहस, लगन और धैर्य के साथ अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, है ना। इसलिए व्यक्तियों को क्या किया जाना चाहिए, साहस के साथ, लगन के साथ और धैर्य के साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया गांधी जी के द्वारा जो दिए गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अहिंसा के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब अहिंसा के कितने प्रकार हो सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि जो अहिंसा है, हम किस किस माध्यम से अहिंसा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर अहिंसा आ सकता है। तो देखिए, गांधी जी ने अहिंसा के विभिन्न तत्वों को समझाया जो इस प्रकार है। देखिए, सत्य, अगर हम सत्य बोलेंगे तब भी आप अहिंसा व्यक्ति कहलाओगे। अगर हृदय की पवित्रता, अगर आप हृदय से पवित्र हैं तब भी आपके अंदर अहिंसा है। अगर आपके अंदर दृढ़ता है कोई चीज़ का तब भी आपके अंदर अहिंसा है। अगर आपके अंदर निर्भीकता है, निर्भरता समझो, ठीक है, तब भी आप अहिंसा हैं। उसके नेक्स्ट अपरिग्रह, प्रेम, उपवास, सब हम लोग एक करके भी समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सत्य। देखिए, पहला, गांधी जी का मानना है कि बिना अहिंसा के सत्य की खोज असंभव है। मतलब क्या कि आप अगर अपने अंदर अहिंसा के मार्ग को लाना चाहते हैं ना, तो आप तभी ला सकते हैं जब आपके अंदर सत्य की भावना हो। बिना सत्य की भावना से आप अहिंसा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अहिंसा वह ज्योति है जिसके द्वारा मुझे सत्य का साक्षात्कार होता है। मतलब कहा गया है कि अहिंसा जो होता है ना, वह ज्योति होता है ना, दिया का वह ज्योति है जिसके द्वारा मुझे सत्य की साक्षात्कार होता है। मतलब जो व्यक्ति के अंदर साक्षात्कार होगा वही व्यक्ति के अंदर सत्य होंगे, और जो व्यक्ति सत्य को अपनाएगा उसी के अंदर क्या होंगे, वही व्यक्ति के अंदर अहिंसा की भावना होगा। ठीक है, अहिंसा यदि साधन है तो सत्य साध है। मतलब देखिए, एक दूसरे के दो पहलू, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। हेड के बिना टेल नहीं, टेल के बिना हेड नहीं। वैसे अहिंसा अगर साधन है तो सत्य भी साध्य है। मतलब जिस प्रकार से सिक्के में 2 चीज़ होते हैं, पट और चित, वैसे ही एक है हमारा अहिंसा और एक सत्य। ठीक है, वे दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानते हैं। अहिंसा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक दशा में सत्य का पालन किया जाना चाहिए, तभी आपके अंदर अहिंसा आएगा। सत्य का पालन कीजिए, आपके अंदर अहिंसा अवश्य ही आएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा, हृदय की पवित्रता। आपके अंदर हृदय से पवित्र होना बहुत ज़रूरी है अहिंसा के लिए। तो अहिंसा का पालन करने के लिए हृदय की पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप हृदय से पवित्र नहीं हैं तो आपके अंदर अहिंसा आ ही नहीं सकता है। अर्थात व्यक्ति में आत्मानुशासन, कि हमको खुद में अनुशासन कैसे रहना है, नर्मता, आपको नर्म में कैसे रहना है, कोई भी चीज़ों पर गुस्सा नहीं करना है, और न्याय की भावना का पाया जाना जरूरी होता है। ठीक है, इस विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला भी डटकर कर सकता है। अगर आपके अंदर आत्मानुशासन है, नर्मता की भावना है, न्याय की भावना है, तो इसके आधार पर ना बड़े से बड़े अन्याय को भी, जो आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, आपके ऊपर गलत हो रहा है, उसका भी मुकाबला आप डट करके कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अहिंसा की भावना होगी तभी। क्या आपको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या थोड़ा और बेटर तरीके से समझाने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर तीसरा है दृढ़ता। देखिए, दृढ़ता का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ता से
दृढ़ता से रहे, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति आए, परंतु वह अपना धैर्य ना खोए। जैसे मान लो हम लोग कोई भी जॉब की एग्ज़ाम करते हैं, कोई भी जॉब का हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो दृढ़ता होना जरूरी है। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्ति ना करें तब तक दृढ़ता होना जरूरी है। हाँ, बीच में विषम परिस्थिति आएगा, उल्टा दिन आएगा, लेकिन वो सब चीज़ों से अगर आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और वो सब चीज़ों से लड़ते हैं ना, और अगर आप धैर्य रखते हैं कोई भी चीज़ों के लिए, तो निश्चित आपके अंदर अहिंसा की भावना आएगा और आप विकास करेंगे, आप आगे की ओर बढ़ेंगे। निर्भीकता, इसका मतलब क्या, देखो गांधी ने लिखा कि अहिंसा कायर लोगों का तरीका नहीं है। मतलब जो अहिंसा है ना, कायर लोगों का तरीका नहीं है। मतलब आप ये मत समझिए कि अगर हम कहीं खड़े हैं और कोई व्यक्ति हमको बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है और हम भी गाली गलौज हम नहीं कर रहे हैं तो हम कायर हैं। हम कायर नहीं हैं, बल्कि मेरे अंदर अहिंसा है, मेरे अंदर गुण है, तभी तो हम ये आपको गाली नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। तो वही गांधी जी समझा रहे हैं कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि कायर लोगों का तरीका नहीं है। मतलब वो ये समझाना चाहते हैं कि अहिंसा जो है ना, कायर लोगों का तरीका नहीं है। कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर मेरे अंदर अहिंसा है तो हम कायर लोग हैं सो, ठीक है। यह तो वीरों का तरीका है, बल्कि यह क्या है, एक वीर का तरीका। अगर हम किसी को गाली नहीं दे रहे तो मेरा वीरों का ताकत है। जो मृत्यु का सामना करने को तैयार है, वह जो हाथ में तलवार लेकर मरता है निसंदेह वीर है। देखिए गांधी जी समझाने का प्रयास करते हैं कि जो हाथ में तलवार लेकर के मर जाते हैं वे निसंदेह वीर हैं। वो भी वीर हैं लेकिन निसंदेह वीर है, मतलब कम वीर हैं वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लड़ना है तो बिना तलवार का लड़िए, बातों से लड़िए, तरीके से लड़िए, ठीक है। परंतु वह जो अपने छोटी उंगलियों तक को उठाए बिना भी डरे मृत्यु का सामना करे, वह अधिक वीर है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो हाथ में तलवार लेकर के मर जाते हैं ना, वो तो निसंदेह वीर हैं, वो कम वीर हैं, ठीक है, वो कम बलवान है। लेकिन जो एक उंगली भी उठाए बिना मरने के लिए तैयार है, हर काम करने के लिए तैयार है, बिना उंगली उठाए भी वो हर कार्य को करने की क्षमता रखता है, वो अधिक वीर व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों, केवल उतना ही वस्तुओं को अपने पास रखा जाए जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। ये नहीं कि लालची की भावना में बहुत ज़्यादा वस्तु को अपने पास रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर आपके अंदर हिंसा की भावना आ जाएगा। अहिंसा की भावना लाने के लिए आप उतना ही अपने पास रखिए जितना आपको जरूरत है। लालची व्यक्ति ना तो दूसरे के साथ न्याय कर सकता है और ना ही उसने अन्याय का विरोध करने की सामर्थ्य रहती है। सही बात है, बताया गांधी जी ने, ठीक है। अगर आप लालची की भावना रखते हैं तो आप न्याय कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो व्यक्ति बड़े होते हैं, जिसके पास ज़्यादा लालची होते हैं, वो न्याय कभी आपको नहीं दिला सकते हैं, वो घूसखोरी वाला काम करते हैं और आपका समर्थन भी नहीं कर सकते, ठीक है। 6 नंबर है प्रेम। प्रेम की भावना बहुत ज़रूरी होता है अहिंसा में। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का ब्रह्मास्त्र घृणा नहीं, सर्वोच्च प्रेम, और घृणा सदैव मारती है। मतलब उसने ये कहा कि अहिंसा का ब्रह्मास्त्र घृणा नहीं, सर्वोच्च प्रेम है, ठीक है। अगर आप अपने अंदर अहिंसा लाना चाहते हैं तो घृणा नहीं करना, आपको सर्वोच्च प्रेम करना है। और घृणा सदैव हमेशा क्या कर देती है, मार देती है, पर प्रेम कभी मारती नहीं है। जो कुछ भी प्रेम से प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, वो हमेशा स्थायी होता है, बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। जो कुछ घृणा द्वारा प्राप्त होता है ना, वह वास्तव में एक बोझ ही बन जाता है, क्योंकि घृणा को ही बढ़ाती है ना। तो ये चीज़ आपको समझ के रखना है। 7वां पॉइंट है उपवास। देखिए शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक पवित्रता के लिए उपवास अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। केवल मात्र अन्न को ग्रहण ना करना ही उपवास नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के दूषित विचारों से मन को मुक्त रखना भी उपवास है। देखो उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे रहना, अनाज के बिना भूखे रहना, खाए पिए के बिना भूखे रहना, वो नहीं है। उपवास का मतलब है आप, जैसे होता है कि कोई चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति दूसरे का मजा लेता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ों से बचिए, आप किसी का मजा मत लीजिए। तो उस टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा मैं भी मजा ले लेता, संतुष्टि मिलता, लेकिन आप उस सब चीज़ों से भूखे रहिए, आप गलत कार्य करने से भूखे रहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपवास का मतलब है। उसके बाद देखते हैं अहिंसा के स्वरूप। अहिंसा का स्वरूप का मतलब हो गया कि आप अहिंसा को किस किस तरीक़े से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक होता है नकारात्मक अहिंसा, यानी किसी भी प्रकार से किसी भी जीवधारी को कष्ट ना पहुंचाना नकारात्मक अहिंसा कहलाता है, ठीक है। किसी भी तरीक़ा से किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना नकारात्मक अहिंसा कहलाता है। सकारात्मक अहिंसा का मतलब था सभी से प्रेम करना, सकारात्मक अहिंसा है। कायरों की अहिंसा का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के डर से अत्याचारों को बर्दाश्त करता है, मतलब हम किसी के डर से हम अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसे कायरों की अहिंसा कहा जाता है।
उसका चौथा है दुर्लभों की अहिंसा। नीति के अनुसार कार्य करना दुर्लभ की अहिंसा कहलाता है, यानी नीति के अनुसार, नियम कानून के अनुसार से काम करना दुर्लभों की अहिंसा कहलाती है। और पांचवा वीरों की अहिंसा, यानी शक्तिशाली होते हुए भी अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करना, दंड के अधिकारी होते हुए भी क्षमा कर देना वीरों की अहिंसा का अंतर्गत आता है। ये वीरों की अहिंसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास शक्ति है फिर भी हम अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, मेरे पास दंड देने का अधिकार है फिर भी हम क्षमा करने का क्या रखेंगे, हौसला रखेंगे। इसी को बोला जाता है वीरों की अहिंसा। तो ये समझेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सत्य का मतलब होता है सही और ग्रह का मतलब होता है आग्रह करना, यानी कि सत्य का आग्रह करना। तो इसको गांधी जी चलाया था और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि क्या हो, सच्चाई का जीत हो। वो हमेशा कभी नहीं चाहते थे कि हम गलत तरीका का यूज करें, वो हमेशा सत्य का आग्रह करते थे लोगों से। ठीक है, लोगों से क्या करते थे, सत्य का आग्रह करते थे कि आप लोग सत्य के रास्ते पे चलो और सब कोई चलो तो हमें निश्चित तौर पर हमें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था कि हमेशा हमें जो चलना, आप लोगों को किस रास्ते पर चलना है, सत्य के रास्ते पर ही चलना है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि हमें जो सफलता है वो हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेंगे। ठीक है, ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। ठीक है, कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलो। तो लोगों से गांधी जी क्या करते हैं, आग्रह करते थे सत्य के लिए कि सत्य पर चलो, तुम लोग सत्य के लिए लड़ाई लड़ो। इसके लिए गांधी जी क्या करते थे, आग्रह करते थे। किससे करते थे, सभी भारत के लोगों से आग्रह करते थे कि आप लोग क्या करो, सत्य के रास्ते पर चलो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असत्य के समक्ष झुकने वाला। देखिए, महात्मा गांधी जो था वो असत्य जहाँ पे गलत रहता था वहाँ पे हमेशा वो झुक जाते थे। ठीक है, और सत्य प्राप्ति के लिए बलिदान भी करने वाला वास्तव में सत्याग्रह है। देखिए, वो हमेशा क्या करते थे, जहाँ गलत पाए जाते थे वहाँ पे झुक जाते थे गांधी जी, और जहाँ सही होते थे वहाँ पे नहीं झुकते थे, बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे, मरने कटने के लिए तैयार हो जाते थे। यही सत्याग्रह का पहचान है कि सत्य का आग्रह मैं कर रहा हूँ, है ना। सत्याग्रह आत्मा का शक्ति है। इसका प्रयोग गांधी ने सामाजिक तथा राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में किया। यानी गांधी जी ने इस सत्याग्रह क्यों चलाया, ताकि हमारे जो समाज में लोगों के पास राजनीतिक में हमारा जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को ख़त्म किया जाए, इसके लिए गांधी जी लड़ाई लड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ किया था। ठीक है, क्यों किया था गांधी जी, ताकि हमारे यहाँ से अंग्रेज क्या करे, दूर चले जाए, और जो हमारे देश के समाज में जो बुराइयाँ था उसको भी दूर करने के लिए और गांधी जी को हटाने के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी को अनेकों सत्याग्रह जैसे सब और भी थे। जैसे देखो, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया ना, वैसे और भी इसके पास बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारी चीज़ों ने आंदोलन किया इसने। जैसे डांडी मार्च किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, करो या मरो का नारा, ये सब किसका था, गांधी जी का था। क्यों किया था ये सब, बस समाज की बुराइयों को हटाने के लिए, कि ताकि समाज में क्या हो जाए, बुराई हट जाए, इसके लिए किए थे। ठीक है, ताकि समाज का बुराई क्या हो जाए, हट जाए। चलते नेक्स्ट। देखिए, गांधी का मानना था कि अशुद्ध और अपवित्र साधनों से कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्ति नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि अगर हम गलत तरीकों को अपनाएंगे, सत्य को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, तो हमेशा कभी भी सत्य का प्राप्ति नहीं हो सकता। ये गांधी जी का कहना था। ठीक है, इनका कहना है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा। अगर बीज अच्छा है तो वृक्ष भी अच्छा होगा। वैसे उनका मानना था कि अगर हम सत्य के रास्ते पर भी चलें तो हमारा सत्य का जो पेड़ होगा ना, बाद में वो बड़ा होगा ना जब, तब हमें सफलता मिलेगा। ठीक है, और इसका जो ये जो गांधी जी का विचार था ना कि सत्य के रास्ते पे चलना, कभी गलत मत करना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में इसका प्रशंसा किया गया, तारीफ किया गया, नहीं, बल्कि पूरा विश्व में इसका तारीफ किया गया कि हाँ, गांधी जी को मानना पड़ेगा जो कभी भी गुस्सा नहीं किए हैं, और जिस टाइम इनको गलती होता था वो झुक जाते थे, और जिस टाइम इसका गलती नहीं होता तो उस टाइम मरने कटने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो ये हमारा गांधी जी का बहुत इसका ये मतलब, सोचो कि आज के ज़माने और उस टाइम के ज़माने क्या होंगे। आज के ज़माने में ऐसा कोई आपको हेल्प करेगा, अपना देश के लिए लड़ेगा क्या, नहीं लड़ेगा, सब अपना स्वार्थी बन चुका है। लेकिन गांधी जी सोचो कितने मेहनत किए होंगे उस टाइम। अब चलते हैं सत्याग्रह की विशेषता, कि आखिर सत्याग्रह की विशेषता खासियत क्या था। तो पहला इसमें था सत्य। तो देखिए, मैं इसको बताता हूँ, आप लोग यहाँ से देखो, मैंने हमें डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया, ये भी बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। तो सत्य, देखिए सत्य का मतलब क्या होता है, इसका विशेषता। तो गांधी जी जो हमेशा मार्ग चुनते थे, देखो यहाँ से आप हिंट्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं अपना लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सत्याग्रह जो थे ना, वो हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चलने वाले थे। ठीक है, और इस सत्य का मतलब ये अहिंसा व प्रेम का। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीक़ा से असत्य का रास्ता नहीं अपनाना, हमेशा सत्य का ही रास्ता अपनाना। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा सत्य का ही रास्ता अपनाते थे। ठीक है, और इससे पूरा विश्वास था
है ना। जैसे पूरा विश्वास था कि हमें सत्य का जो लड़ाई है, जो हम लोग सत्य का लड़ाई लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जीतेंगे। और सत्याग्रह में भी यही होना चाहिए कि सत्य का ही रास्ता अपनाना चाहिए और पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि हमें सत्य में जीत मिलेगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं है कि सत्य में जीत मिलेगा और आप सत्य को अपना रहे हैं तो ये भी गलत है। जो चीज़ को आप अपना रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। सत्य में किसी प्रकार का हिंसा नहीं होता, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और गांधी जी का मत था कि व्यक्ति का सामाजिक क्रियाओं सत्य पर ही आधारित होना चाहिए, ना कि असत्य पर। अगर सत्य पर हमारा सामाजिक क्रियाएं आधारित है तो निश्चित तौर पर हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सत्य का। उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दूसरा, यह हिंसा। देखिए दूसरा हमारा है आईनी की अहिंसा, ठीक है। अहिंसा क्या होता था, सत्याग्रह विरोधी के प्रति घृणा या हिंसा की अनुमति नहीं देता। क्योंकि देखिए सत्याग्रह जो होता है ना वो हमेशा विरोध करने का और घृणा करने का, हिंसा करने का अनुमति नहीं देता। क्योंकि अहिंसा का मतलब क्या है, जिसमें हिंसा नहीं किया जाए। तो ये कभी भी झूठ बोलना, घृणा करना, लड़ाई लड़ने का अनुमति नहीं दिया जाता है अहिंसा में। अहिंसा का मतलब क्या, आपको सत्य के रास्ते पर चलना, ईमानदारी से चलना है और ईमानदारी का ही जीत होता है, ठीक है। क्योंकि इसका उद्देश्य है कि विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है, ना कि उसका दमन करना। देखिए अगर आप लोग क्या करेंगे, अहिंसा को अपनाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ना, तो जो विरोधी रहेगा उसका भी हृदय पिघल जाएगा। अगर आप लोग क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और उसको और भी ये गुस्सा दिलाते हैं, तो हो सकता है कि उसका दमन हो जाएगा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं खराब लगेगा। तो ये हमारा जीत नहीं होगा। तो हमेशा प्रयास करना है कि दूसरे को ऐसा कुछ किया जाए जिससे उसका दिल पिघल जाए। तो वास्तव में यानी सत्य में अगर कहा जाए तो सत्य और अहिंसा एक दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया कि अहिंसा जो है ना, यह हिंसा से ही सब चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। और अहिंसा में कभी भी घृणा, कभी भी हिंसा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो जो विरोधी रहेगा ना वो और भभक जाएगा। इससे बढ़िया होता है कि उससे हम लोग झुक करके चलें तो उसका कहीं ना कहीं हृदय क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जो कि हमें सफलता में बहुत बड़ा मार्ग मिलेगा, हमें सफलता का राज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बलिदान है। बलिदान में गांधी जी ने क्या कहा, प्रेम सत्याग्रह का आधार होता है। देखिए इसने कहा कि प्रेम जो होता है वो सत्याग्रह का आधार होता है। देखो मैं पढ़ देता हूँ, लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्रेम की सफलता बलिदान और तपस्या पर निर्भर होता है। इसने कहा कि अगर प्रेम का सफलता आपको लेना है तो बलिदान देना पड़ेगा, तपस्या देना पड़ेगा। बलिदान तथा तपस्या का तात्पर्य है कि कष्ट और अतनाई। ये नहीं कि बलिदान मतलब अपना जान दे दो। बलिदान का मतलब हो गया कि आपको कष्ट करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अतनाई करना पड़ेगा, सहन पीड़ा सब कुछ करना पड़ेगा। और ये सब करके आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें इतना ज़्यादा दुख दर्द तपस्या मिला, नहीं। अगर सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे हैं तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। ऐसे तपस्या करने वाला व्यक्ति का दुख मृत्यु से डरना नहीं होगा। इसका कहना था गांधी जी का, अगर कोई सत्याग्रह का अपना रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसको बलिदान से डरने की जरूरत नहीं है। और इस सिचुएशन में आपको दुख मृत्यु से अगर डर लग रहा है तो आपको सत्याग्रह के रास्ते पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसके में आने के बाद आपका सारा दुख दर्द हट जाना चाहिए। और निडर होकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। गांधी जी ने ऐसा संबंध में कहा था, ठीक है। देखिए वो कहता है कि अगर जो व्यक्ति दुख दर्द से नहीं डरता ना, वो निडर होकर के अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करता है, ठीक है। यानी कि बलिदान मतलब अपना जान कुर्बान के लिए कोई भी किसी तरीके से किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही हमें बलिदान दे सकता है और वही हमारा सत्याग्रह को अपना सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सत्याग्रह के स्वरूप अथवा प्रणालियाँ, जिसको साधन भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सत्याग्रह का स्वरूप लिखना, या तो प्रणालियाँ तो फिर साधन। साधन मतलब समझ रहे ना कि सत्याग्रह का साधन क्या है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किस साधन से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, बस गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई ना कोई साधन से जाते हैं ना। वैसे ही सत्याग्रह का साधन क्या था, सत्याग्रह भी तो जाएगा ना। सत्याग्रह जाएगा कैसे से, देखिए अगर सत्याग्रह चलाया जाना चाहिए कि हमें सत्य का रास्ता अपनाना है, तो ये चलेगा कैसे, सत्याग्रह आगे बढ़ेगा कैसे। तो इसको देखिए गांधी जी ने कैसे कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहला है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, विनम्रतापूर्वक, ठीक है। तो इसका अर्थ है सविनय अवज्ञा का मतलब हो गया विनम्रतापूर्वक आज्ञा का अवहेलना करना। मतलब क्या, सविनय अवज्ञा का मतलब हो गया एक बहुत अच्छे रूप से विनम्र पूर्वक से, शांतिपूर्वक से अगर कोई आज्ञा दे रहा है ना तो उसका बातों को ना मानना, अवहेलना करना। तो गांधी जी ने ऐसा अंग्रेजों के प्रति किया था कि अगर हम लोगों को अंग्रेजों कुछ भी आज्ञा देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो कुछ भी नहीं करना, उसके बातों का अवहेलना करना है। तब गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा। तो ये सत्याग्रह से रिलेटेड है कि सत्याग्रह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब हम लोग अंग्रेजों की बात को नहीं मानेंगे ना तो हमें सत्य का जीत होगा, ठीक है। तो गांधी जी इससे सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप बताते हैं कि अगर देखो, अगर आप लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ोगे तो वहाँ पे रक्त होगा, रक्त बहेगा, खून बहेगा। लेकिन अगर आप लोग खून नहीं बहाना चाहते हैं, रक्तहीन करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना है, उसकी बातों का अवज्ञा करना, अवहेलना करना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा हृदय से आदरपूर्ण तथा संयत होनी चाहिए। उसने कहा कि हृदय से इसे मानना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कोई लोग होते हैं ना जैसे बाहर से दिखाते हैं अंदर से नहीं, ऐसा नहीं, अंदर से होना चाहिए, ठीक है। और यही हमारा उत्तम सिद्धांत है, ठीक है। और इसके पीछे घृणा, ये सब की भावना नहीं होना चाहिए, घृणा, अशांति, लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा है असहयोग, हमें सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है। तो यह सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था, ठीक है। अत्याचारी को सत्य के मार्ग पर लाने वाला, मतलब इनका ये कहना था कि बुराई को दूर करने के लिए हिंसा बहुत जरूरी है, असहयोग। कि अगर हम लोग देखो हमारे देश तभी अच्छे रूप से चल सकता है जब हम लोग दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा अंग्रेज है उसको असहयोग करेंगे। हम लोग अगर सहयोग करेंगे तो और आगे बढ़ेगा, और डर से बहुत सारे लोग सहयोग भी कर रहे थे, तो हमें उसे सहयोग नहीं करना बल्कि असहयोग करना है, ये गांधी जी का कहना था, ठीक है। उसके बाद हिजरत, हिजरत क्या है, तो हिजरत इसका मतलब ये था ना कि गांधी जी ने कहा था कि जैसे भारत में जितने सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तपस्या हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया था ना। तो अंग्रेज खुल करके सभी भारत के वासियों को बोल रहे थे कि जिस लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, हम पर बहुत सारा पीड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे पर अन्याय हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से छोड़ करके बचने के लिए अभी आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, कहीं भी देश में जा सकते हैं, कहीं भी जगह में जा सकते हैं अपना ये शोषण से बचने के लिए। ऐसा गांधी जी ने चलाया था एक हिजरत। तो वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, गांधी जी कहते थे आप हिजरत का प्रयोग कर सकते हैं। हिजरत मतलब यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ पर आप लोग रह सकते हैं, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए और आपको अत्याचार जो सहना पड़ रहा है वो ना सहें, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में गांधी जी ने ये इतना अच्छा दिमाग लगाया कि जो हमारा विदेश की चीज़ आ रहे हैं, बाहर से जो चीज़ आ रहे हैं, उसको हमारे भारत के वासियों को किसी को नहीं खरीदना है, उसका बहिष्कार कर देना, उसको खत्म कर देना है। खत्म इसलिए कर देना क्योंकि जब हम उसको खत्म कर देंगे तो हम उसको खरीदेंगे नहीं, तो अंग्रेजों लोगों को लगेगा कि हमारा बिक्री नहीं हो रहा है, फिर उसका सेल नहीं होगा, पैसा नहीं कमाएंगे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं झटका लगेगा कि अच्छा ये लोग ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग डरेगा भी कि हम लोग भारत से अच्छा से रिलेशन रखेंगे तभी ये लोग खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग खरीद रहे हैं जिसकी वजह से उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो आज से क्या किया जाए, उसको बहिष्कार किया जाए, समाज में जितने सारे वस्तुएं वगैरह आता है बाहर से वो सभी को खत्म किया जाए और अपना ही वस्तु अपनाया जाए जो हमारा देश में बनता है। ऐसा कहना था गांधी जी का, ठीक है। फिर है हड़ताल। तो हड़ताल का असर है किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार और कारोबार तथा दुकानों और कार्यकालों को बंद रखना है। देखो हड़ताल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग सारे रास्ते पर उतर जाते हैं, हड़ताल करते हैं, और हड़ताल के दिन क्या होता है, सब चीज़ बंद रहता है ना। तो इसी प्रकार से भारत में भी गांधी जी क्या करते थे, हड़ताल करते थे, जिसमें से सारे चीज़ों को बंद करके लड़ाई लड़ना होता था, लड़ाई शांतिपूर्वक से, ठीक है। हड़ताल करते थे सभी लोग। तो हड़ताल का मतलब तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां पॉइंट है धारणा। धारणा वह तरीका जिसके द्वारा समाज विरोधी कार्यों के प्रति व्यापक जनमत तैयार करना है। देखो धारणा क्या होता है, जो लोग गलत करते हैं आप, ठीक है। तो गांधी जी ने धारणा का प्रयोग इस करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो शराब वगैरह लोग पीते थे वो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब धारणा करते थे कुछ अपने भी देश के लिए, कुछ बाहर के लिए भी। अपने देश के लिए जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, शराब पीते थे, तो इससे हमारे देश में लड़ाई लड़ने में थोड़ा सा कमजोरी पड़ता था, क्योंकि लोग जैसे अंग्रेज कहते तो वैसे मान लेते थे। तो शराब नहीं पियेंगे तभी तो गांधी जी उसको समझा पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं अपने ही कुछ चीज़ों को रोकने के लिए भी धारणा करते थे और कुछ धारणा प्रदर्शन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। 8वां है उपवास। उपवास का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उपवास यह सत्याग्रह का अंतिम साधन होता है। उपवास जब कोई चीज़ आपको अपना, इसके पहले मैंने 7 पॉइंट पढ़ा कि अंग्रेजों को साथ नहीं देना, उसका बात नहीं मानना है, विदेशियों का आविष्कार करो, उसका चीज़ों को खरीदना नहीं है। अगर ये सब चीज़ों नहीं हो पा रहा तो लास्ट में आपका अंतिम साधन होता है कि आप समस्त उपाय बेकार सिद्ध हो जाता है। अगर आपका कोई भी जितना भी सारा आप लोग सोचे हुए हैं सब गलत हो जाता है, कोई भी तरीका काम नहीं करता है, तो ये है कि आप लोग उपवास रहें, ग्रहण ना करना नहीं है। देखिए उनका कहना था कि उपवास अभिप्राय है, केवल अन्न ग्रहण ना करना ही नहीं है, अपितु सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त रखना उपवास है। मतलब इसका कहना ये था कि ये नहीं है कि उपवास मतलब आप भूखे रहो, ठीक है। इनका कहना ये था कि सभी तरह के दूषित विचारों से मन को मुक्त करना, जितना सारा दूषित विचार है ना उसको खत्म करो, उसका भूख हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि दूषित चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे, गंदे चीज़ों को रखेंगे, ठीक है। तभी आपका जो हृदय है वो परिवर्तन हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग भूखे रहेंगे, उपवास का मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सत्याग्रह के नियम। सत्याग्रह के नियम क्या था, तो एक सत्याग्रह के लिए विशिष्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य। ये गांधी जी के अनुसार कुछ नियम इस प्रकार है। तो सत्याग्रह के कुछ नियम भी थे कि सत्याग्रह वही लोग अपना सकते हैं जिसमें ये सब नियम कानून फॉलो करने का कैपेसिटी हो। जैसे एक सत्याग्रह व्यक्ति के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्याग्रह के अंदर आएंगे, जो अपनाएंगे, उसमें सत्य होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक सत्याग्रह को मन वचन तथा कर्म से अपने शास्त्रों यानी दुश्मनों के प्रति भी हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। उनका गांधी जी ये कहना था कि जो तुम्हारा दुश्मन भी है ना उसके प्रति भी तुम्हें हिंसा नहीं करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं झड़ना, तरीका से काम करना है। उसमें प्रत्येक कष्ट को सहन करने की असीम क्षमता होनी चाहिए। सत्याग्रह वही अपना सकता है जिसमें से बहुत ज़्यादा कष्ट करने की उसके पास क्षमता हो, ठीक है। ये गांधी जी कहना था। तीसरा कि किसी भी परिस्थिति में उसे किसी भी व्यक्ति का क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी अगर आपके पास खराब परिस्थिति आ गया किसी भी परिस्थिति में, तो आपको क्रोध यानी गुस्सा नहीं करना हो, ठीक है।
चौथा है कि सत्याग्रह को किसी भी परिस्थिति में अपने विरोधी का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी सत्याग्रह में अगर आप आए हुए हैं, सत्याग्रह को अपनाना चाहते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में विरोधी मतलब जो आपका दुश्मन है उसका अपमान नहीं करना होगा आपको, नहीं तो उसको और गुस्सा चढ़ेगा और आपका जो सत्य है, जो आप लक्ष्य का प्राप्ति की, वो आपको नहीं मिल पाएगा। पाँचवा है कि जब कोई अधिकारी सविनय अवज्ञा भंग करने वालों को पकड़ने आएगा तो वह स्वयं गिरफ्तारी देगा। ठीक है, जब कोई अधिकारी, हो सकता है कि हम लोग को अगर गिरफ्तार करने के लिए आता है तो वो खुद से भागना नहीं है बल्कि खुद से चले जाना वहाँ पे। ठीक है। छठा, इस संघर्ष में यदि कोई किसी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला करता है तो सत्याग्रह अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस अधिकारी का रक्षा करेगा। देखिए, इनका कहना ये था कि अगर किसी भी अधिकारी का अपमान करता है, अगर इस संघर्ष में कोई भी अधिकारी का अपमान करता है अथवा उस पर हमला हो जाता है तो सत्याग्रह जो है ना अपने प्राणों को संकट में डाल करके भी उसे अधिकार की रक्षा करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाता है तो हम लोग हर कोई उसको मदद करेंगे। अगर एक को मान लो कि सत्याग्रह में 10 आदमी हैं, एक ऊपर किसी पर हमला हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो उसमें सब मिल करके उसको क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो उपयुक्त नियमों को कठोरतापूर्वक पालन करने वाला व्यक्ति सच्चा सत्याग्रही हो सकता है। तो गांधी जी का कहना था कि जितने सारे ऊपर पॉइंट बताए गए वो अगर किसी को अपना लेते हैं तो वही सच्चा सत्याग्रही व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताएंगे, उसके बाद आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अच्छे से देखना है, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। या तो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दे देता है, आंसर आपको सेम यही डाल देना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड देता है, लगभग क्वेश्चन के लिए आंसर आपका काम कर जाएगा। ठीक है, देखिए परिचय, सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी का परिचय, फिर देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन किया गया। पहला है परिचय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। ठीक है, गांधी जी का सीधा सरल जीवन इसकी माँ से प्रेरित था। ठीक है, यानी जो गांधी जी का सिंपल सा जीवन था वो किससे प्रेरित था, उसकी माँ से, क्योंकि उसकी माँ भी सिंपल थी, उसी से मतलब ये भी सीखे थे। ठीक है, चलो, तो यहाँ से पता चल गया गांधी जी का सीधा सरल जीवन उनकी माँ से प्रेरित था। ठीक है, और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। आप सभी को पता होगा 2 धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो महात्मा गांधी के ऊपर जो है ना वो जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने के कारण ही वह सत्य और अहिंसा को अटूट विश्वास करते थे। सत्य मतलब हमेशा सही बोलते थे और कभी हिंसा नहीं करते थे बल्कि अहिंसा करते थे। ठीक है, और आजीवन उसका अनुसरण भी किया और हमेशा जीवन भर इस चीज़ों को पालन भी किया, ये नहीं कि कुछ दिनों तक ही पालन किया। ठीक है, गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा जी से हुआ था। उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा से हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में ही हुआ था। अतः गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को कर दिया गया था। ठीक है, गोली मार करके, आप सभी को पता है। तो ये था एक छोटा सा परिचय, ठीक है, गांधी जी के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नीचे कि जो गांधी जी के द्वारा है वो कौन कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इसका पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 4 पॉइंट है कि 1919 से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से ही जाना जाता है। यानी 1919 से लेकर के 1947 तक हमारा भारत देश आज़ाद होने तक जो भी कालखंड है, जो भी आंदोलन के कालखंड का युग है, उसे महात्मा गांधी के युग से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अवधि में उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला और भारत को विदेशी शासन से मुक्त प्राप्त हुआ। अब देखिए 1919 से लेकर के 1947 तक की अवधि में ना सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का ही आंदोलन चला और भारत को विदेशों से यानी अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त हो गया, यानी हम लोग आज़ाद हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में 2 नए विचार दिए थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में 2 नए विचार दिए थे। पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा, और इसी को बार बार प्रयोग करते थे चाहे कोई भी आंदोलन क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी गरीबों के हितों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाएं। ये हमेशा गरीबों के लिए आगे रहते थे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं महात्मा गांधी का प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन सा प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन किया गया था। तो यहाँ पे टोटल 6 आंदोलन बताया गया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यानी सब सीरियल है, आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, लेकिन आपको
पॉइंट याद रखना बस ये वाला चंपारण सत्याग्रह। इसके नीचे वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो आपको याद नहीं रहा था ना, फिर भी आप लोग थोड़ा भी अगर समझ जाओगे ना तो वहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसलिए जो आपको याद रखना वो ये 6 पॉइंट याद रखना आपको, ये 6 आंदोलन याद रखना आपको, ठीक है। पहला चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के रास्ते पर आग्रह करना, हम हमेशा सही के रास्ते पर ही हम लड़ेंगे, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या, जो 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 को यह आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के चंपारण जिले में, इसलिए इसका नाम हो गया चंपारण सत्याग्रह। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, यानी कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण इलाके में कई किसानों को ब्रिटिश प्रशासन के तहत अपनी संपत्ति पर नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि बहुत परेशानी भरा काम था। देखिए अब क्या होता था, अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत देश में, ठीक है, और क्या किया गया था, चंपारण इलाके में जितने सारे चंपारण इलाके में किसान लोग रहते थे, उनको जबरदस्ती उसको अंग्रेज लोग नील की खेती करने के लिए बोलते थे, ठीक है। जबकि नील का खेती अंग्रेजों के लिए बहुत फ़ायदा होता था, अंग्रेज नील की खेती को बेच करके बहुत ज़्यादा फायदा कमाते थे, और वो किसानों से नील का खेती ज़बरदस्ती कराने के लिए बोलते थे, जबकि किसान नील की खेती को करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि नील का खेती करना बहुत ही मुश्किल भरा काम हुआ करता था, ठीक है। तो इसी से परेशान होकर के सारे किसान लोगों ने और गांधी जी ने मिल करके चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, ठीक है, कि हमें परेशान ना किया जाए। दूसरा खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। देखो सबका नाम से ही पता चल रहा है कि गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध का आंदोलन था। इसमें कर वसूल, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा ये वाला चंपारण सत्याग्रह, इसमें नील खेती के लिए लड़ाई हो रहा था। अंग्रेज लोग बोल रहे थे नील खेती जबरदस्ती करने के लिए, जबकि किसान लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। अब खेड़ा आंदोलन किस लिए हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि कर, टैक्स, अंग्रेज लोग वहाँ के किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध में, इसी के चलते से क्या हुआ, लड़ाई हुआ, ठीक है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन मतलब कि हम अंग्रेजों को साथ नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टैक्स लेता है। खेड़ा के लोग, यानी कि खेड़ा जो था जगह, वहाँ के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी, देखो जब फसल की विफलता, यानी कि जब फसल नहीं हुआ था, अकाल पड़ गया था, और उसी टाइम प्लेग का महामारी बीमारी फैल गया था, और उस टाइम अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च कर, और उसी टाइम अंग्रेजों के द्वारा उच्च टैक्स लगा दिया गया, जो कि किसान लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ हो जा रहे थे। इसीलिए फिर मजबूरन में आकर के इन लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा, जिसको हम लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए लड़ाई था? टैक्स के लिए था, ठीक है। उस टाइम अकाल पड़ गया था और महामारी फैला हुआ था, जिसकी वजह से किसान लोग अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे, ठीक है। 2 पॉइंट हमारा खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या है? तो यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ, जिसमें शायद भारत कभी उभर नहीं सका, और इसी की वजह से शायद कभी भारत उभर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खिलफा पद को पुनः स्थापित करने को समर्थन देना था। देखो खिलाफत आंदोलन किस लिए किया गया था? इसका एक ही उद्देश्य था कि जो तुर्की में खलीफा था ना, तुर्की में जो खलीफा का पद था, उसको पुनः से स्थापना करने के समर्थन में था। अब ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, कि हम चलो खिलाफत पद को जो फिर से स्थापना किया जा रहा है, उस लोगों को, खिलाफत जो था वो मुस्लिम लोगों से संबंधित था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को ये लगा कि हम अगर मुसलमानों को साथ देंगे खिलाफत पद को फिर से खड़ा करने के लिए, तो वो हमें भी क्या करेंगे, या सहयोग आंदोलन में साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि गांधी जी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, यानी हम उनको समर्थन देंगे तो मुसलमानों को उसके साथ असहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग नहीं मिला बल्कि असहयोग मिला, और यही सबसे बड़ा झटका का कारण बना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन, मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से ही होती है, यानी अब इसके पहले पढ़े ना खिलाफत आंदोलन, वहीं से स्टार्टिंग होता है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को मिला दिया। देख लो, उधर से खिलाफत आंदोलन चल रहा था और इधर से असहयोग आंदोलन, ये दोनों को मिला दिया, ताकि भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश शासन का अंत कर सके। इसके पहले बताया था ना, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लोगों से समर्थन था, और गांधी जी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो हमें भी क्या करे, सपोर्ट करें। तो इसलिए दोनों आंदोलन को मिला दिया ताकि मुस्लिम और हिंदू एक हो सकें, ठीक है, और अंग्रेजों को अंत कर दे। इसमें सभी भारतीयों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए कहा गया। इसमें यह भी कहा गया कि अंग्रेजों के स्कूलों, जितने भी सारे अंग्रेज के स्कूल थे, अंग्रेजों के कॉलेज थे, अंग्रेजों के न्यायालय थे,
ठीक है। ये सभी में कार्य करने वाले जो भारत के लोग थे वो कार्य करने से मना कर दिया गया कि भारत के लोग कोई भी इनके जगहों पर काम नहीं करेंगे। अपने पद को त्याग देना, यानी कि जो आपको नौकरी मिला हुआ है अंग्रेजों के नीचे वो आपको त्याग देना, उसके अंडर आपको काम नहीं करना है। किसानों को कहा गया कि अंग्रेजों को कर आने की टैक्स ना दें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना। ये गांधी जी सबको बता रहे थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना, ना उसके अंडर काम करना है, ना उसके न्यायालय में जाना, ना उसके स्कूल कॉलेजों में जाना है, बल्कि सब अपने पद को नौकरी को क्या करो, त्याग दो। पांचवा नमक सत्याग्रह। ये नमक के लिए भी लड़ा गया था 1930 में। नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार कि नमक पर कर के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था, ठीक है। यानी कि नमक सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स था। देखो नमक हर व्यक्ति को जरूरत होता है, ठीक है, और नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार के नमक पर जो कर लगाया था उसी के विरुद्ध में एक बड़ा सा आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई इसमें नमक पर अनुचित कर का विरोध करने के लिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया ताकि जो नमक पर गलत तरीके से जो टैक्स लगाया गया उसको कम किया जाए, ठीक है। गांधी और उसके अनुयायियों ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक गांव दांडी की ओर अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है। अब क्या हुआ, गांधी जी के साथ साथ उनके जो समर्थन करने वाले लोग थे वो 12 मार्च 1930 को, सिर्फ आपको याद रखना 1930 को, साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात में एक नदी समुद्र है उसके किनारे स्थित एक गांव है दांडी, वहाँ की ओर वो लोग क्या कर गए, अपने यात्रा निकालना स्टार्ट कर दिए। कहाँ से, साबरमती आश्रम से गुजरात तक, और कहाँ, समुद्र के किनारे एक गांव था दांडी, वहाँ तक। इसलिए इस नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग दांडी जो जगह था वहाँ तक यात्रा किए थे नमक पर जो कर लगा था उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में इसको स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है, कि जो अंग्रेज लोग हमारे भारत आए थे उसको बोला गया था कि आप लोग क्या करो, छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी पाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत आए थे उससे आज़ादी पाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया कि आप लोग भारत छोड़ दो। और ये कब किया गया, 1942 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काफ़ी प्रभावशाली साबित हुआ। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ, अन्य के अंग्रेजों को डराने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, ताकतवर साबित हुआ। और शासन की नींद उड़ गई, और जो शासन था कि अंग्रेज लोग थे उन लोगों का नींद उड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उससे स्वतंत्रता प्राप्त करना, आज़ादी पाना। इसमें भारत पर से अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर एक संप्रभु और स्वशासित राष्ट्र की स्थापना करने की मांग की गई, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि भारत पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण है वो समाप्त हो जाए और भारत एक संप्रभु यानी अकेला और स्वशासित यानी कि अकेला और खुद का एक देश बने, ठीक है। इसी का मांग कर रहे थे भारत के लोग और बोल रहे थे कि अंग्रेजों को कि आप लोग छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। अतः हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत ही प्रभाव डाला। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें या सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाए। हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाए, नगर योजना या तो इसकी विशेषता आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है। हड़प्पा सभ्यता या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही है। तो एग्जाम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता बोल देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति में विस्तार का वर्णन करें तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और ये सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों एक ही है, ठीक है। ये दोनों अगर आप लोगों को लग रहा है कि अलग अलग है तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, एक ही है। तो किसी पर भी क्वेश्चन आपको पूछता है आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता या तो फिर जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। उत्पत्ति मतलब समझो जन्म, इसका जन्म कैसे हुआ और फिर इसका विस्तार कैसे हुआ। विस्तार मतलब फैला कैसे पूरा दुनिया में, या तो फिर पूरा दुनिया में नहीं तो फिर किस किस क्षेत्र में फैला, और अगर वहाँ पे जब फैल गया तो उसका वहाँ पे विकास भी हुआ, तो वही उसका जन्म कैसे हुआ और वो फिर बड़ा कैसे हुआ है, इस टाइप से आप लोग समझ जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहली बात मैंने हेडिंग लिखा कि हड़प्पा सभ्यता या तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई नहीं हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को किसी को ज्ञान नहीं मिला था ना, तो लोगों को लग रहा था कि वैदिक सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता मतलब क्या, पुराना सभ्यता। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का उत्पन्न हुआ ना, जब इतिहासकारों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिला और उससे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, ठीक है। जब तक हड़प्पा सभ्यता का खुदाई नहीं हुआ था
था तब तक सभी सारे लोग मान रहे थे कि जो सबसे पुराना सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, सबको पता चला, वहाँ पे खुदाई हुआ, वैसे जैसे ही इतिहासकारों को पता चला तब पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता भी उसका बाप निकला, यानी कि वो भी इससे भी ज़्यादा पुराना है, उससे भी ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए फेमस है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं बिंदु करके जो मैंने दिया है, ये केवल भारत का प्राचीन सभ्यता नहीं है बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यानी कि कोई भारत का ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व का ये सबसे प्राचीन सबसे पुराना सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के बगल में स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि आगे भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसका जन्म पर बात करने वाले हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे जब पंजाब में पहली बार रेल की पटरी बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो अचानक इंजीनियरों, जो वहाँ पे इंजीनियरों था ना, जो इंजीनियर के लोग थे, को हड़प्पा पूरा स्थल मतलब कि औजार उपकरण मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पे क्या होने लगा, मिला, जो कि आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। जो वहाँ पे है ना, अभी पंजाब जो वहाँ पे बोला जा रहा है ना, वो आज के समय में वहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो पड़ता है। उसके बाद पुरातत्वविदों मतलब क्या, जो उस चीज़ों के बारे में ज्ञान लेने वाले, ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, जो उसके बारे में परीक्षण करने वाले लोग होते हैं, उसी को बोला गया पुरातत्वविदों। तो जो लोग थे ना, इस स्थानों को खोज निकाला, तब पता चला कि यह एक प्राचीन सभ्यता। जब वहाँ पे रेल का पटरी बिछाई जाने लगा तो वहाँ पे ईंटें वगैरह मिलने लगा। ठीक है, तब पता चला कि यहाँ पे भी एक सभ्यता छुपा हुआ है, और ये कहाँ का बात चल रहा है, हड़प्पा का बात चल रहा है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की, लेकिन इसका श्रेय 3 लोगों को जाता है। माना जाता है कि दयाराम साहनी ने किया, लेकिन इसको 3 लोगों को भी माना जाता है, जॉन मार्शल और एक दयाराम साहनी, यही वाला जो कि भी मैंने यहाँ पे बोला है, और तीसरा है रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति को माना जाता है, जिसमें से मुख्य किसको माना जाता है, दूसरा नंबर दयाराम साहनी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा नगर में मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब जो इसका सबसे ज़्यादा अवशेष मिला है ना, कि जो उपकरण मिला है ना, जो चीज़ें मिला है ना, वो सबसे पहले हड़प्पा नगर में मिला। हड़प्पा माने एक शहर का नाम है। ठीक है, तो हड़प्पा में मिला, इसलिए इसे हड़प्पा का सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। यह जो हड़प्पा सभ्यता ना, वो किसके बगल में था, सिंधु नदी के बगल में था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोले चाहे हड़प्पा सभ्यता बोले, दोनों का दोनों क्या है, हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, यानी ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। तो ये वाला डायग्राम आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 एरो दिया, बता दिया कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल को जब टेढ़ा करेंगे तो पता चलेगा पूरब सामने की ओर है, फिर पश्चिम इसके पीछे, उत्तर उधर है, दक्षिण इधर है। तो पूरब में यहाँ पे देख सकते हैं, पूरब में लिखा हुआ आलमगीर। ठीक है, आलमगीर क्या लिखा हुआ, पूरब में आलमगीर पूर्व। और वही अगर देखें पश्चिम में तो क्या लिखा हुआ है, बलूचिस्तान। वही देखें उत्तर में तो जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, मतलब यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर लिख लेते हैं तो। अब देखते हैं इसके विकास को 5 चरणों में इंगित किया गया, यानी कि जो इसका विकास है ना, कि जो इसका ये विस्तार है ना, इसको 5 चरणों में बांटा गया। कौन कौन सा, सो देख सकते हैं। पहला है सीमित कृषि और ग्राम्य। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, सीमित कृषि का मतलब ये कृषि मतलब सीमित मतलब एक छोटा सा मात्रा में। ठीक है, तो सीमित मात्रा में कृषि, और ग्राम्य मतलब वही ग्राम जो गांव होता है ना, गांव, उसी को बोला गया ग्राम्य। ठीक है, तो सीमित कृषि और ग्राम्य। अब देखिए सीमित कृषि और ग्रामीण क्या है, तो दक्षिण, उत्तर एवं अन्य जगहों से जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में वैसे लोग निवास करते थे जिनकी जीविका का साधन पशुपालन था, क्योंकि पहले के लोग पशुपालन करता था। भेड़ बकरी उनके मुख्य पालतू पशु थे, और अनाज भी उगाते थे, और वे मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। उनके घर कच्ची ईंटों के बने थे, और वे मौसम के अनुसार अपना जगह को क्या करते थे, बदलते रहते थे। अगर गर्मी है तो ठंडा के टाइम में चले जाते थे ठंडा जगह में, और ठंडा का मौसम आ गया तो गर्मी के जगह चला जाता था। मतलब इस टाइप से वो लोग प्लान कर जाते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे क्या देखें, अभी यहाँ पे जो कृषि इन लोग का हो रहा है वो सीमित मात्रा में, भाई कृषि का कहीं नाम हो रहा है क्या, नहीं। इन लोग भी पशुपालन का काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, अनाज भी उगाते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा मात्रा में, शुरुआत है ना अभी, तो थोड़ा मोड़ा मात्रा में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, उन्नत कृषि। अब कृषि को बड़ा पैमाने पर, मतलब ये लोग क्या करने लगे, कृषि को उत्पन्न करने लगे। और ग्रामीण मतलब ग्रामीण ये गाँवों के इलाके में, ग्रामीण इलाका में। ठीक है, लगभग 3300 से 2500, यानी कि हम बोल सकते हैं 3300 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के मध्य कालीन कलीगुल मोहम्मद, एक देखिए यहाँ पे नाम आया है, किल्लीगुल मोहम्मद है। ठीक है, किल्लीगुल मोहम्मद, सूरजंगल और नाल एवं अन्य स्थानों के
उत्खननों से जो सामग्री सामने आई है, मतलब यहाँ पे जो जैसा हो गया किल्ली गुल हो गया, किल्ली गुल मोहम्मद, सूरज गल हो गया, फिर नाल होंगे, ये सब जो स्थानों पर जब वहाँ पे उत्खनन किया गया, खुदाई किया गया, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया, तो बहुत सारे सामग्री सामने आया। ठीक है, उनमें से स्पष्ट हो जाता है, उससे उस सब सारे जितने भी सारे चीज़ें वहाँ से मिला है, उस सभी चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय का आवास बड़े और अधिक अस्थायी थे। यानी कि उस सब चीज़ों से पता चलता है कि जो यहाँ आवास मतलब क्या, रहने का जगह एक बड़ी था, यानी बड़े पैमाने पर क्या था, रहने का जगह था और अस्थायी था। इसके पहले वाला में हम लोग क्या देखे थे, अस्थायी नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, अच्छे तरीके से घर नहीं बनाते थे क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ रहते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होते गया और इन लोगों का एक आवास बड़े पैमाने पर बनाने लगा, और रहने के लिए जो घर है वो बड़े पैमाने पर बनाने लगे। और अस्थायी घर मतलब मजबूत घर, अस्थायी मतलब जो एक ही जगह रुके रहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अस्थायी, जो कभी चेंज नहीं होते। तो बड़े से रहने के लिए क्या बनाया गया, आवास बनाया गया। और अस्थायी आवास, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अस्थायी आवास बनाया गया। कच्ची ईंटों के अतिरिक्त पक्के ईंटें भी बनाए गए। पहले क्या देखा गया था कि कच्ची ईंटें से बनाया गया था, अब पक्की ईंटा भी क्या होने लगा, बनाए जाने लगा। इस समय ग्राम जीवन का विकास हुआ। देखिए अब उस टाइम धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्राम जीवन का विकास हुआ। पत्थर का बांध बनाए जाया जाता था। ठीक है, यानी कि पानी को रोकने के लिए जो बांध होता है ना, वो पत्थर के बनाया जाता था। शवों को कब्र में दफनाया जाने लगा। पहले नियम नहीं जानते थे वो लोग कि जो शव है ना, कि जो लोग मर जाते हैं उसको कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे नियम लागू होते गए वहाँ पे, और उन लोगों का दिमाग विकसित होते गया। उसके बाद उन लोगों ने दिमाग में आया कि कब्र में क्या करना है, दफनाना है लोगों को। फिर कृषि पर बल दिया गया, और कृषि पर इन लोगों ने क्या दिया, बल दिया। और इस प्रकार से क्या किया, थोड़ा सा इन लोगों को कृषि में भी फायदा हुआ, ज़्यादा चावल उपजाने लगे। इस प्रकार इनका विस्तार होता गया। अब तीसरा देखते हैं, अस्थायी और विकसित ग्राम्य संस्कृति, कि जब लोगों ने धीरे धीरे कृषि की और आगे बढ़ा, उन लोगों का अब अच्छे से घर बनाया जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह पलायन का सिस्टम खत्म हो गया, एक ही जगह अस्थायी घर बना दिया। तब आप देखेंगे अस्थायी मतलब क्या, जो एक ही जगह रुके रहते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी एवं विकसित ग्राम से संस्कृति, कि अब उन लोगों ने क्या हुआ, धीरे धीरे एक ही जगह रुकने लगे और उसका संस्कृति में विकास होने लगा। उसी के बारे में देखना है। तो इस काल में कुछ स्थल है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कुल्ली हो गया, नाल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, आदि। इस चरण में गाँवों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुआ है। क्या हुआ, गाँवों में वृद्धि हुआ है। गाँव का क्षेत्रफल भी बढ़ने, पहले की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत यानी बढ़ने लगा है। कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। जो कृषि योग्य भूमि था ना, उसको अधिक से अधिक उपयोग किया गया, अधिक से अधिक कृषि किया गया। जल सिंचाई के लिए बांध बनाया गया। जल सिंचाई मतलब ताकि फसल में हम पानी दे सकें, इसके लिए बांध बनाया गया, जो कि पत्थरों का बांध था। और अनेक किसान सिंधु नदी के किनारे बसने लगे ताकि वहाँ से उन लोगों को पानी मिल सके। भवनों को मजबूत बनाया गया, और जो भवन था उससे मजबूत बनाया गया, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाना बंद कर दिया ना। बस्तियों का घेराबंदी किया गया, जो उसके बस्ती था उससे बंद घेराबंदी, यानी बाहर से बाउंड्री के टाइप से किया गया। तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा था। अतः इस काल का आरंभिक हड़प्पा काल भी माना गया। देखिए, और इस काल को माना गया कि हड़प्पा सभ्यता को जो काल है ना, वो पहला काल यही है, पहला मेन मुख्य इसी को माना जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, नागरीकरण का काल। ठीक है, नगरीकरण का काल। नगर मतलब होता है जब गांव से थोड़ा बहुत वो आगे बढ़ जाता है ना, जब गांव थोड़ा विकास कर जाता है हल्का सा, तो नगरीकरण हो जाता है, लेकिन नगर में बदल जाता है। ठीक है, और नगरीकरण का मतलब होता है नगर का विकास हो जाना, नगर का आगे बढ़ना। तो यह चरण हड़प्पा का सभ्यता का संस्कृति का पूर्ण विकसित स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस काल में अनेक क्षेत्रों को माना जाता है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान आदि। इस काल की मुख्य विशेषता यह है कि विशाल भवन बनाया गया, घेराबंदी किया गया, जल एवं नलियों की व्यवस्था किया गया। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आगे बढ़ते गया, वैसे भवन बड़ा बड़ा बनाने लगा, घेराबंदी किया जाने लगा, जल का व्यवस्था किया जाने लगा, नली बनाए जाने लगा ताकि कोई गंदगी ना रहे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विकास होते गया। अब जब विकास होगा तो नगर तो बन ही गया, यानी शहर बन गया वो। पांचवा देखते हैं, आर्थिक पतन। क्या आर्थिक का पतन हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब उसका आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, तो आर्थिक पतन, आर्थिक मतलब होता है पैसा, तो पैसों का धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और इंडो ईरानी एक जगह है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र का परित्याग, जब वहाँ पे धीरे धीरे आर्थिक पतन हुआ, जब वहाँ पे पैसों का कमी होने लगा, तो इंडो ईरानी जो सीमावर्ती क्षेत्र था ना वहाँ का, उसे परित्याग कर दिया गया। सारे लोग उसे त्याग कर दिए, हमेशा के लिए खत्म कर दिए। ठीक है, तो इस अंतिम चरण के दौरान बलूचिस्तान के अधिकांश गाँवों का परित्याग वहाँ के निवासियों ने कर दिया। वहाँ का मतलब उस बलूचिस्तान का जहाँ पे रहते थे जिस गाँव में, वहाँ पे हमेशा के लिए त्याग कर दिए वो लोग। ठीक है, सिर्फ बड़े गाँव का ही आबादी का प्रमाण मिलता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो वहाँ का जो सभ्यता का ज्ञान मिलता है ना, वो सिर्फ बड़े बड़े गाँवों का ही साक्ष्य मिलता है, छोटे को नहीं मिलता। तो इसीलिए बताया गया कि वहाँ का जो बलूचिस्तान का था ना, वो अधिकांश गाँव के जो लोग थे उससे मतलब क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, उसे खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि छोटा गाँव का यहाँ पे साक्ष्य मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े गाँवों का ही साक्ष्य मिल रहा है।
इसीलिए इन लोग का मानना है कि शायद उन लोग छोटे गाँवों को क्या कर दिए होंगे, खत्म कर दिए होंगे, ये इनका मानना है। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने इसके पहले मैंने पिछला क्वेश्चन में निष्कर्ष नहीं लिखा था। ठीक है, शायद मैंने भूल किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं कि उपयुक्त विवरणों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का उद्भाव मतलब उत्पत्ति एवं विकास एक विवाद शब्द है। मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, विकास कैसे हुआ, ये अभी भी विवाद शब्द है, इसे अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। मतलब एक रियलिटी में अगर बोले ना तो अभी कोई भी मतलब नहीं, बस सारे लोगों ने कल्पना की अभी तक। ठीक है, उपलब्ध साक्ष्यों यानी कि जितने भी सारे अभी तक मेरे को जो भी साक्ष्य मिला है, जो भी प्रमाण मिला है, उसके आधार पर इस प्रश्न का निश्चित और प्रमाणित उत्तर देना संभव प्रतीत नहीं होता। जितने भी सारे साक्ष्य मिला है ना, उसके आधार पर हम ये मतलब 100% विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग पक्ष विपक्ष दिए गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका पक्ष में जवाब दिया, तो कोई लोगों ने इसका विपक्ष में जवाब दिया है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कि कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, तो यह एक विवाद शब्द है यानी इस पर कल्पना किया जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो छठा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करना है। संविधान का विशेषता बताना है। ये भारतीय संविधान का विशेषता है क्या? जैसे देखिए, आप लोगों का पूरा अधिकार है कि अगर 18 से प्लस है तो लड़ झगड़ करके अगर कोई वोट नहीं भी देने देता है तो आप लोग वोट दे सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है कि 18 से प्लस आप वोट दे सकते हैं। अगर आपको कोई मारता है तो आप लोग न्याय ले सकते हैं, थाना में जाकर के इसका जो शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं, आपका अधिकार है। ठीक है, आप लोग स्वतंत्रता से देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपका स्वतंत्रता है, कहीं कोई मना नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा अधिकार आपके पास क्यों है? क्योंकि ये संविधान का विशेषता है, संविधान ने आपको ऐसा दिया है। तो बस उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कशन कर देना है बस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का सेमेस्टर 1, 2, 3 का वीडियो आते रहता है। देखिए, इसका विशेषता मैंने बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बता देना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, यानी कि ऐसा बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनेगा। लेकिन ये जो पूरी बना यानी पूरी पारित हुआ, वो कब हुआ? 2 महीने के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इन संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान पूरे विश्व के संविधान में एक अलग पहचान रखता है। देखिए, जितने भी सारे विश्व में संविधान है उसमें से नंबर 1 पे हमारा भारतीय संविधान आता है, और अन्य देशों से हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही भारतीय संविधान में ऐसे खास गुण के कारण वह एक सबसे अलग भूमिका अदा करता है, और हमारे भारतीय संविधान में इतना अच्छा खास गुण है जो किसी और देश में नहीं है। इसलिए अन्य देशों के संविधान के मुकाबले में हमारा जो संविधान है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब हमारा मेन आंसर यहाँ से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, आपको पॉइंट में दोगे तो ज़्यादा आंसर मिलेगा। जैसे लिखित संविधान, अगर आप लोग लिखित संविधान भूल जाते हो वहाँ पे लिखने के लिए एग्जाम में पॉइंट में, तो लिखित संविधान को आपको गायब कर देना है और पॉइंट 1 लिखना है, और यहाँ से शुरू करना है भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। ठीक है, लेकिन अगर आता रहता है तो लिखित संविधान लिख सकते हैं, उसके बाद आंसर लिखना है। तो फिर लिखित संविधान अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, आपको सभी को पता होगा कि जितने भी सारे नियम कानून लिखा गया है सब हमारे देश में संविधान के अंदर सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देने से हमारा वो नियम हो गया है कि 18 से प्लस सभी लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, जो ये खास बात है, क्योंकि बिना लिखित संविधान का मान नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं देगा बिना लिखित संविधान का। ठीक है, जितने भी कानून बने हैं सब लिखित कानून है हमारे देश में। ठीक है, समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता है जो इसी और भी खास बना देता है। देखिए, और समय समय के अनुसार से ऐसा नहीं कि जो संविधान में एक बार लिख दिया गया वही रहेगा, नहीं, जब समय बदलता है उसी के अनुसार से नियम कानून भी बदलते हैं, और नियम कानून को लिखा भी जाता है, सिर्फ बोला नहीं जाता है। उसका कठोरता संविधान, हमारा भारतीय जो संविधान है कठोरता संविधान है, क्योंकि इसका संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ों को शामिल किया जाता है, कोई भी चीज़ों नया बनाया जाता है कि नया कानून नियम बहुत ही सोच समझ के बहुत ही कठोर के साथ बनाया जाता है, इसलिए हम इसमें बोलेंगे कठोरता संविधान है। ठीक है, और जो संविधान किया जाता है वो सभी को पालन करना पड़ता है, इसमें फिर संविधान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो संविधान का दिया वो होगा तो होगा, ये हमारा कठोरता संविधान है। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता संविधान। धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या? धर्म एक होना है ना, यहाँ पे किसी भी धर्म को प्रताड़ित नहीं किया जाता। यहाँ पे अधिकार है कि जो भी आप धर्म में हैं सब कुछ खुश रहें, जो भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब धर्म जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव हमारा संविधान नहीं करता है कि उस जाति को ज़्यादा अधिकार है तो इस जाति को कम, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक और गुण है कि यहाँ के नागरिकों को पूर्ण अधिकार है कि वह जो चाहे वह धर्म को अपना सकता है, जो जाति वो मतलब जो भी धर्म में वो शामिल होना चाहेगा, मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम बनना चाहेगा तो आराम से बन सकता है। ठीक है, इसमें किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। अगर आपको पॉइंट ये सब भूल जाते हैं जैसे दूसरे देश से अपनाना, तो इसका अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आगे इसका आंसर दिया गया नीचे करके। ठीक है, दूसरे देशों से अपनाना। देखिए, हमारे संविधान में दूसरे देशों के संविधान के तौर तरीके भी अपनाया गया है जो अच्छे हों। देखिए, हमारा जब संविधान बन रहा था ना, तो जितने भी सारे नेता लोग थे जो संविधान का निर्माण करते वो बहुत सारे देश को इधर उधर घूमे, और जो दूसरे देश का संविधान में अच्छा लगा वो अपना ही भारत देश में के संविधान में भी इसे अपनाया गया। ठीक है, चलिए
5वां नंबर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मीन्स होता है एक नागरिक। जैसे आप अगर मान लो झारखंड में हो तो झारखंड में आपको एक आदमी माना जाएगा, तो अगर आप बिहार में भी चले गए तो बिहार में भी अगर सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक अलग पहचान बनाएंगे तो नहीं, आप पूरा इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको एक ही, जैसे एक अधिकार एक आधार कार्ड होता है ना, वैसा ही ठीक है कि आप कहीं भी चले जाओ आपका एक ही आधार कार्ड है और आप इंडिया के ही माने जाओगे। अगर बिहार चले जाते हो तो आपको दूसरा आदमी नहीं कहलाओगे, वो एक ही आदमी कहलाओगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह राज्यों में रहे वह उसे एक व्यक्ति ही माना जाएगा भारत का, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य में चले जाओगे तो अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा, ऐसा नहीं। तुम कहीं भी रहो देश का कोने में, तुम एक ही व्यक्ति हो भारत के लिए। लोगों के लिए न्यायपालिका, देखिए लोगों के साथ बहुत सारा गलत होता है, वो कोई मारपीट करता है, तो हमारे संविधान ने क्या किया, छोटे न्यायपालिका से बड़ा न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या, जो लोगों को न्याय दिलाता है। तो भारतीय संविधान लोगों के न्याय के लिए छोटा न्यायपालिका से उच्च न्यायपालिका का निर्माण करता है। अगर लोगों को नीच न्यायपालिका से, यानी कि जो हमारा जिला वगैरह में होता है, कोर्ट वगैरह में होता है, ये सब न्यायपालिका से, जिला परिषद से, ये सबसे नहीं अगर लोगों का सुनाया होता है तो वो लोग उच्च न्यायपालिका तक जा सकते हैं। उनका अधिकार है कि वहां तक जाकर के अपना जो भी मांग है उसको पूरा कर सकते हैं, जो भी न्याय हो वो जरूर दिलाएगा न्यायपालिका, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का वर्णन। हमको पता है कि हमारे पास टोटल मौलिक अधिकार है जो हमारा छूट देता है, ठीक है। तो इन सभी मौलिक अधिकारों से देश और भी अच्छा से चलता है। जैसे समानता का अधिकार है हम लोगों को, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमारा कौन अधिकार दिया है, हमारा संविधान अधिकार दिया। अगर कोई चाहेगा इसे हटाना तो बिल्कुल चाह करके भी नहीं हटा सकता है। उसके बाद मतदान का अधिकार। हमारे संविधान कहता है कि आप अमीर हो या गरीब हो, यदि आपका उम्र 18 से अधिक है तो आप मतदान दे सकते हैं। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, 18 से अधिक जिसका उम्र होता था वो वोट नहीं दे सकते थे, जो अमीर है वही दे सकते थे। लेकिन अब हमारा संविधान क्या कहता है, आप गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, चाहे आपके पास खाने के लिए ये पैसा हो या ना हो, चाहे आप कितना आपके पास पहनने के लिए कपड़ा हो या ना हो, आप 18 से प्लस है तो आप अपना अधिकार दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 आपातकाल के प्रावधान। संविधान आपातकाल का प्रावधान भी किया है, जो किसी आपातकाल के समय किया जाता है, जैसे युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय। जैसे देखिए हमारे देश से बहुत सारे लड़ाई भी होता है और बहुत सारे देशों से युद्ध होता है, तो हमारा देश जो है ना आपातकाल के भी प्रावधान किया है। जैसे हमारा किसी सिचुएशन में हमारा आपातकाल पड़ जाए, जैसे लड़ाई वगैरह चलना स्टार्ट हो जाए, तो हमारे देश में ना इसका बहुत सारा व्यवस्था है। जैसे मान लिया जाए कहीं लड़ाई चल रहा है, खाने पीने का कमी है, तो हमारा देश वो भी पूर्ति करेगा। हमारे देश में लड़ने के लिए सेना भी है, तो कहीं ना कहीं जब स्थिति हमारे देश का खराब हो जाता है ना, तो उसका भी प्रावधान हमारा सरकार कर रखा है, हमारा संविधान कर रखा है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए झारखंड में अगर किसी प्रकार का कोई हमला होता है तो ऐसा नहीं कि सरकार बैठे रहेगी, उनका कर्तव्य है कि यहाँ पे आकर को क्या करे, इसके प्रति काम करे, लोगों को जो संकट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको दूर करे, जिनका घर मकान टूट गया है वो अच्छा करे, ठीक है। निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन में है तो निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है कि ऊपर तक अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, संविधान की विशेषता के बारे में पढ़ा, तो संविधान की विशेषता के बारे में आपको 2-4 लाइन में इसके बारे में अच्छा से अच्छा चीजें बता देना है। जो आप पूरे पढ़े ना, ऐसा कुछ बताना जो समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को आपको बताना है तो ऐसा कुछ बता दो 4 लाइन में, ताकि उसको पूरा प्रोसेस ही समझ जाए संविधान के बारे में, और ऐसा छोटा पॉइंट करके लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ते हुए इस बात की पुष्टि होती है, मतलब ऊपर जितना भी मैंने सारा लिखा हुआ है उस सभी को पढ़ने से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा संविधान अन्य देशों के संविधान से मुख्य, खास और अलग है ना। मैंने पहले बताया कि हमारा जो संविधान है अन्य देशों से मुख्य भी है, खास भी है और अलग भी है, और अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान भी अदा करता है, जो किसी और देश में ऐसा होता नहीं है। थैंक यू दोस्तों। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें वालों कि मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन घुसा हुआ है, मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत को जो मौलिक अधिकार है वो किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने का संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। मौलिक मतलब स्वतंत्र होने के लिए, मौलिक मिला है उन लोगों को, जो चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने का कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, और जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। जिसमें राज्य मतलब कौन, सरकार मतलब देश, तो हमारा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देश कुछ नहीं बोल सकता कि इसको मिलना चाहिए अधिकार कि नहीं मिलना चाहिए। जो हमारा संविधान में लिखा गया वो हमें मिलना ही चाहिए। अगर सरकार चाहे इसे हटाना तो नहीं हटा सकती है, या तो कुछ परिवर्तन करना तो नहीं कर सकती है। हाँ, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जो करना ही पड़ेगा तो एक अलग बात है, लेकिन वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ये जो हमारा मौलिक अधिकार है वैसा विकास है जिससे मानव अपना विकास कर सके, इनके लिए मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ताकि मानव अपना क्या कर सके, विकास कर सके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से देख लिए मैंने हम लोगों ने कि क्या ये बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है। देखिए अगर ये मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो मानव क्या कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। इसलिए मानव को मौलिक अधिकार मिला हुआ ताकि मानव क्या कर सके, अपना विकास कर सके। और ऐसा क्यों मिला हुआ है, तो आगे देखिए मौलिक अधिकार क्यों है, ऐसा क्यों बोला गया कि सभी को समान अधिकार मिलेगा, इसका मौलिक अधिकार ही नाम क्यों पड़ा, ऐसा इसलिए ताकि पॉइंट में आप लोग को आंसर डालना, ठीक है।
इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया। इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान में इनका स्थान दिया गया, संविधान में इसको रखा गया और संविधान के हर एक चीज़ों को हम लोगों को लिए क्या है कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो हर एक संविधान सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखता है, ठीक है, और ये संविधान में है तो इसका मतलब सभी इसीलिए क्या है, ये मौलिक है। दूसरा, ये अधिकार व्यक्ति को हर रूप से जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि ये अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार, वो हर एक व्यक्ति का जरूरी है, नहीं तो व्यक्तियों का विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकार है। तीसरा, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता कि इसे उल्लंघन कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना, इसलिए मौलिक अधिकार है। चौथा, मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो सभी व्यक्ति के लिए समान रूप है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि मौलिक अधिकार है क्या, इसका डेफिनेशन। अब यहाँ से देखेंगे मौलिक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था ना कि आपको क्या करना, भारतीय के जो संविधान है उसका मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ और क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार है, ठीक है, जो किसके लिए, मानव के विकास के लिए है। ये बात पहले भी मैंने बता रखा था। एक पॉइंट और लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को, यानी कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये इंपॉर्टेंट है ना, अरे आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो मूल अधिकार है ना वो भारतीय संविधान का आत्मा है, क्योंकि भारतीय संविधान तभी टिका हुआ जब हमारा मानव अच्छे रूप से टिके हुए, और ये तभी टिके हुए जब हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है तभी। अब यहाँ से मेन आंसर है कि वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितना है, 6। आप सभी को याद भी होगा, पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितना, 6, और मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया से देखिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए, मैंने यहाँ पे 6 मूल अधिकार लिख दिए जो कि आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन कौन सा 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है, पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया 6, ये आप लोगों ने 6 पॉइंट का 6 पॉइंट लिख दिया कि मूल अधिकार कौन कौन सा है, यानी कि मौलिक अधिकार कौन कौन से, ठीक है, 6। अब क्या करना है आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए। अब आप समझिए, क्या आप लोग को 20 मार्क्स का आता है या तो फिर 16 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो क्या आप लोग इतना ही लिखोगे? शायद ये अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 पेज का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2 पेज, और कम से कम आपको 3 या 4 पेज में देना है। तो क्या ये जो हमारा लिखा हुआ ना 6 मौलिक अधिकार, इसको किस प्रकार से लिखना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इधर यहाँ तक सेम कुछ रखना है, जहाँ तक मैंने आपको लिख दिया वहाँ तक आपको भी लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले नंबर पर मेरा क्या है, समानता का अधिकार, तो इसको एक्सप्लेन कर देना है। अब नया से फिर से हेडिंग बनाओ, समानता का अधिकार, और इसके नीचे एक्सप्लेन कर दो। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इसके नीचे क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे में भी किया है, ठीक है। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखना है और नीचे इसके बारे में कुछ बता देना है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखना है, इसके बारे में कुछ बता देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज लंबा भी चले जाएगा और बढ़िया भी लगेगा और आपका आंसर सटीक होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, मेरा पहला क्या है, समानता का अधिकार, तो मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग डाला, फिर से पहले 6 को एक जगह मैंने लिख लिया है, और फिर से जो पहला नंबर पर था यहाँ पे उसको मैंने क्या कर दिया, फिर से मैंने यहाँ पे डाला कि क्या चीज़ का, समानता का अधिकार, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या डाला, समानता का अधिकार। चलिए, अब इसको मैंने क्या लिखा है कि इसका अर्थ यह है कि राज्य का सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर समान ढंग से लागू भी करेगा, ठीक है। इसमें बताया गया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको हेडिंग डालना समानता का अधिकार और बताना कि समानता का अधिकार यह मतलब इसका अर्थ यह होता है कि राज्य मतलब यहाँ पे वो राज्य नहीं, झारखंड बिहार, ठीक है, राज्य मतलब होता है सरकार। तो इसका अर्थ यह है कि सरकार सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। समानता मतलब क्या, समान कानून बनाएगा और उन पर समान ढंग से लागू भी करेगा। और इसमें यह भी बताया गया कि कोई भी धर्म, जाति, वर्ग के लोग होगा तो उन पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा। किसी को ज़्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार नहीं मिलेगा, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना भी कोई जानते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करना है, सेकंड लाइन में हेडिंग डालना आपको स्वतंत्रता का अधिकार, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ करके, और फिर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देना है। तो चलिए मैं सभी के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको हेडिंग डालना है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या लिखना है कि इनका अर्थ यह है कि भारत के हर एक नागरिक क्या है, स्वतंत्रता है। भारत के हर एक नागरिक क्या स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू बनना चाहेगा तो बन सकता है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। प्लस में भारत के जितने भी सारे लोग हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई भी उनका मना कोई नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो जो चाहे वो कर सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसको कोई भी मना करने वाला नहीं है। और वो मानव अपना
कमाने के लिए, खाने के लिए वो जो भी काम चाहे वह कर सकता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। बिल्कुल वह क्या है, स्वतंत्र है, अपना मर्जी से भी लिख सकते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब तीसरा आपको हेडिंग डालना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें क्या लिखना है कि भारत के संविधान द्वारा हमें एक शोषण का विरुद्ध का अधिकार मिला है, जिसमें से ये बताया गया है कि अगर हम पर कोई व्यक्ति शोषण कर रहा है, हम पर कोई अत्याचार कर रहा है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अपना बातों को, अपना प्रॉब्लम को हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह होते हैं, तो फिर वहाँ भी नहीं सुना जा रहा था, हम न्यायालय में भी रख सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में रख सकते हैं। मतलब अगर मुझे कोई शोषण कर रहा है, हम पर कोई गलत कर रहा है, हमें कोई अत्याचार कर रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, और उस पर फिर क्या होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा, उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें कोई शोषण नहीं कर सकता, कोई विरोध, मतलब हमें शोषण नहीं कर सकता, कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मुझे एक संविधान के द्वारा मिला है, जिसमें से ये बताया गया है कि हर एक नागरिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। वो जो धर्म को चाहे वो अपना सकता है, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे कोई मना नहीं कर सकता। वो अपना धर्म के लिए जो भी चाहेगा वह कर सकता है। हर एक व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम जो भी है, वो अपना धर्म के लिए जो भी चाहेगा वह कर सकता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होता है, देश हमारा क्या होता है, पीछे चला जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बताया गया, हमारा संविधान में बताया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप लोग जो भी धर्म के हैं अपना अपना धर्म का विकास करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना करेगा, आप अपना कीजिए। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पे फिर लिखना है कि भारतीय संविधान के द्वारा एक 5वें नंबर पर हम लोगों को संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मिला, जिसमें से ये बताया गया कि हम लोग जो भी चाहेंगे संस्कृति का और शिक्षा का हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। साथ ही अगर कोई किसी भी धर्म या जाति का जनसंख्या कम है, तो ऐसा नहीं कि बस सरकार उसे अपना सरकारी काम नहीं देगा, बल्कि हर एक, मतलब जितने जितने भी जाति धर्म के लोग बड़े जनसंख्या हैं, उनको जितना अधिकार दिया जा रहा है, उतना ही छोटे जाति और धर्म के लोगों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। और समान रूप से लोगों का जॉब भी, मान के सरकारी काम में समान रूप से लोगों का दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ लोग हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं, कुछ लोग खोरठा ज़्यादा बोलने वाले हैं, तो उनको अधिकार नहीं मिलेगा। सो मतलब भारत के जितने भी सारे लोग हैं, जितना भी भाषा का चयन किया गया है, सभी भाषा के आधार पर लोगों का सरकारी जॉब वगैरह में काम दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लोग छोटे तबके के हैं जिनका मतलब अगर मान लो कुछ 4-5 लोग हैं जो कि बहुत अलग भाषा बोलते हैं, तो उनके लिए कुछ अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हर एक लोगों को है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान का निर्माण किया, तो उसने एक बात कहा कि ये था कि हर एक नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अगर चाहे तो संविधान में उपचार कर सकता है, मतलब कुछ अलग नियम कानून बना सकता है। अगर लोग ऐसा चाहते हैं, तो अगर लोगों को लग रहा है कि ये अधिकार होना चाहिए, तो वो अपना संविधान में उपचार कर सकता है, यानी कि इसी को बोला गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से अगर लगता है कि अगर 6 पॉइंट को डिफाइन कर दोगे, तो हमको नहीं लगता कि 3 पेज से कम आंसर आएगा। ठीक है, 3 पेज से ज़्यादा ही चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों का मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर हम नहीं बताएं दोस्तों, इसके बाद हम इसका आंसर बता देंगे। ठीक है।